सो हमने इलास्टिक सर्च, किबाना और इसके अलावा लॉगस्टेश को भी इंस्टॉल करना सीख लिया है लोकल के ऊपर, एज वेल एज ऑन दी क्लाउड। और क्लाउड के ऊपर भी हमने अकाउंट बनाना सीख लिया और उसको इस्तेमाल करना भी सीख लिया। किबाना के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया और उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट बनाई और उसके ऊपर पासवर्ड भी रीसेट करना आपको सिखाया और लोकल के ऊपर भी। तो होपफुली अभी हम रेडी हैं। अभी पहले हम जो पार्ट करेंगे वो है आपका किबाना, और उसके बाद में हम जाएंगे इलास्टिक सर्च की तरफ, ताकि आपके पास एक विजुअली अपीयरेंस होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, इजीनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किबाना की व्यू के बारे में और उसके डिस्कवर के बारे में और इस होम टैब के बारे में, जो कि पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। कौन सा टैब किस काम आता है ये आपको पता होना चाहिए, और चीज़ों को कैसे जल्दी जल्दी एनालाइज करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एनालाइजेशन भी इसमें होगी। तो उसके बाद में हम चलेंगे आगे जो हमारे काम की चीज़ें डैशबोर्डिंग के ऊपर, और उसके बाद हम सीखेंगे इंजस पाइपलाइंस। उसके बाद में इंस्टॉलेशन करेंगे इलास्टिक एजेंट की और अपने लोकल मशीन का डेटा लाएंगे इलास्टिक के अंदर, जो कि सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे इलास्टिक के अंदर, जिसमें किबाना की आप यूआरएल अगर आपने लोकल के ऊपर सेटअप किया हुआ है, तो आप इस पे आ जाएंगे। किबाना की जो पोर्ट होती है वो होती है 5601। ठीक है, अगर कहीं भूल जाओ, आपके पास अगर एक्सेसिबल ना हो किबाना की, अगर आप इलास्टिक की पोर्ट की बात करेंगे तो वो होगी आपके पास 9200। ठीक है, जो यहाँ पे होगी 9200, क्योंकि सर्वर एक ही है, एक ही जगह पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये लोकल होस्ट पे नहीं है। 127.0.1 इसका यूआरएल है। लेट मी कवर दिस वन, क्योंकि ये असल में लोकल होस्ट पे इंस्टॉल्ड है। तो ओके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इलास्टिक और पासवर्ड डालता हूँ जो कि मेरे पास ऑलरेडी है इसका। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मेरे क्लस्टर का नाम आ गया और उसकी यूआईडी आ गई, उसकी हैश वगैरह सारी कैपेबिलिटीज आ गई, और किस लूसीन वर्जन पे बना हुआ ये बता दिया। ठीक है, अपाचे लूसीन वर्जन। तो इसी तरह से ये इलास्टिक का यूआरएल होगा, ये HTTPS इनसिक्योर्ड है फिलहाल तो, और इसका जो पोर्ट है वो 9200 है। इसी तरह से किबाना का जो पोर्ट है वो है 5601, और ये अभी सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किबाना में लॉगिन करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए, और इस किबाना पे आ जाएंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कि है किबाना का व्यू। तो आपको जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरफ आपको लोगो दिखाएगा, और इस तरफ आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे टैब पता नहीं है तो मैं कोई चीज़ सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि डैशबोर्ड। ठीक है ना, अगर डैशबोर्ड लिखता हूँ तो सारे डैशबोर्ड से रिलेटेड टैब्स आ जाएंगे, और इस पर क्लिक करने से आप उस टैब के ऊपर आराम से जा सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये। वापस जाने के लिए मैंने होम पे क्लिक किया। अच्छा, इस तरफ आपको वर्जन दिखाएगा जो आपका करंट वर्जन है किबाना का। ठीक है, इलास्टिक का वर्जन देखने के लिए सेम होगा जो किबाना का वर्जन नॉर्मली ऐसे होता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिंक होंगे, आपको यहाँ से जाके मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन किबाना की। अगर मैं लूँ राइट क्लिक करके इस पर खोलता हूँ तो एक किबाना की पूरी डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी, ये रही। ठीक है, अब किबाना के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किबाना है क्या और उसके कौन से वर्जन चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कॉन्सेप्ट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर मैं सॉरी अगर मैं इसके बारे में पढ़ूँ कि किबाना है क्या, तो ये जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो हम इस पार्ट को छोड़ते हुए डेटा का पार्ट भी हमें कवर कर दिया था। और हमें ज़्यादा पढ़ने के लिए अभी टॉप पढ़ लेते हैं, उसके बाद में नीचे आते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो कि बताता है कि अपडेट्स की लेटेस्ट अपडेट क्या है, कि बाना के अंदर इलास्टिक के अंदर अपडेट्स क्या है, न्यूज़ आती रहती है, न्यूज़ फीड आती रहती है। तो इसको आप छोड़ दें। इसके बाद में आपके प्रोफाइल का पार्ट है जो कि एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हो आप, यहाँ से आराम से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। ठीक है, उसकी थीम चेंज कर सकते हो, लाइट से लाइट कर सकते हो। ठीक है, और डार्क भी कर सकते हो आप। डार्क करने के बाद रीलोड का ऑप्शन आएगा, रीलोड करना है आपने, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी डार्क में। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये डार्क में कन्वर्ट हो गई है, अगर मैं चाहूँ तो अपने आइकन का कलर चेंज करके रेड कर दूँ। ठीक है, इस तरह से इमेज भी लगा सकता हूँ मैं, और कुछ भी आप यहाँ पे जितनी आपके पास एक्सेसिबिलिटी है वो आप कर सकते हो उस पर। ठीक है, और मैं ज़रा अभी इसको चेंज कर देता हूँ। इसके बाद में आते हैं, यहाँ पे एक बर्गर आइकन है, तीन तीन लाइनें बनी हुई हैं जिस पे क्लिक करेंगे
तो आपको ये मेन्यू खुलेगा, ठीक है। उससे उसके साथ में एक आइकन है जो कि बताता है कि कौन सी स्पेस में है आप, ठीक है। स्पेस से मुराद ये समझ लें कि आप एक क्लास के अंदर यूनिवर्सिटी का एक आपने बैच है आपका, ठीक है, सेक्शन है कोई, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना, सपोज डिपार्टमेंट समझ लें, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स, आईटी डिपार्टमेंट्स, या फिर दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरह से में बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट व्यू होता है। और ये वाला जो व्यू है करंट डिफॉल्ट, ये सबसे ऊपर वाला डिफॉल्ट व्यू है जो सब कुछ देख सकता है किसी भी स्पेस में, ठीक है। डिफॉल्ट व्यू है जो एडमिन, सुपर एडमिन है ये, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट स्पेस है, इसमें कोई भी फिलहाल स्पेस नहीं है, अब बनाएंगे तब बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आते हैं बर्गर के ऊपर, जैसे मैं क्लिक किया आइकन के ऊपर इस पर, ठीक है, तो ये मुझे एक टैब देगा जिसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ अगर, तो आप देख सकते हो यहाँ वाला पार्ट जो है एनालिटिक्स का, ये किबाना से रिलेटेड है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स के ऊपर पूरा का पूरा बताया हुआ है कि जिसके अंदर आप चीज़ों को देख सकते हो किबाना को यूज़ करते हुए, उसके डैशबोर्ड्स, ठीक है, उसको विजुलाइज कर सकते हो, उसको डैशबोर्ड कर सकते हो। उसमें कैनवास भी एक टाइप है डैशबोर्डिंग की, जिसके ऊपर आप मतलब कि डैशबोर्ड नहीं है बल्कि कैनवास एक टाइप है विजुलाइजेशन की। और दूसरा मैप्स हैं, ठीक है। तीसरा मशीन लर्निंग का एक सेक्शन है। चौथा जो विजुलाइज लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है, या समझ लें एक पूरी की पूरी स्टोरेज है, जहाँ पे बहुत सारी जो आप विजुअलाइजेशन बनाएंगे वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसके ज़रिए हम वहाँ पे इजीली कहीं से भी गेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उसको, फिर दोबारा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है सर्च का, जिसके अंदर हम सर्च, एंटरप्राइज सर्च जो होता है एक, ठीक है, इलास्टिक का एक यूज़ केस है। तो उसके ऊपर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, इस पार्ट को हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। मैं जो ज़्यादातर फोकस करूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनालिटिक्स और सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के ऊपर आऊँगा, ठीक है। और उससे नीचे एक आपको बटन दिखाई देगा आपको इंटीग्रेशन का, ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्कवर, अच्छा सॉरी, ऑब्जर्विटी। ऑब्जर्विटी के अंदर आप जितने भी एप्लीकेशन और मैट्रिसेस और लॉग्स और ट्रेसेस जितने भी हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी मॉनिटरिंग है वो इसके अंदर आती है, जिसके अंदर ये बताया हुआ इनके कि आप इसका ओवरव्यू देख सकते हो, ठीक है। और अलर्ट्स देख सकते हैं इसकी, कि कौन से अगर सिस्टम चार चार 40% से ऊपर यूटिलाइजेशन कर रहा है मेमोरी की, तो अलर्ट्स आ जाएं, वो इस ऑब्जर्विटी से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव जो है इसकी में अंदर आ जाएंगे, एसएलओज आ जाएंगे, केसेस आ जाएंगे। आपने केस खोल दिया है कि भाई कि अगर ये आए तो इसके ऊपर ये चीज़ें बनी है, आप एक केस खोल के और रख सकते हो उसमें, फिर वो टीम, हायर टीम जो उसको देखेगी केस को और उसके ऊपर जो डिसीजन वो लेगी, ठीक है। उसके बाद में लॉग्स हैं आपके पास, और इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद एपीएम, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का टैग है, सिंथेटिक मॉनिटरिंग है, और यूज़र एक्सपीरियंस के रिलेटेड जितने भी टैब्स है ये सारे उसमें, ठीक है। ये एप्लीकेशन फर्स्ट मॉनिटरिंग, यूज़र, और इसमें एआई ऑप्स वगैरह भी आता है, ठीक है ना, वो डिफरेंट है थोड़ा सा, वो नीचे स्टेक मैनेजमेंट में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी का है, जिसके अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना डाटा है, सेम से रिलेटेड वो सारा यहाँ पे है, उसके रिलेटेड टैब्स हैं यहाँ पे, उसके रूल्स हैं कुछ, उसके अलर्ट्स हैं कुछ, उसकी फाइंडिंग्स है, क्या फाइंड हुआ उसके ऊपर, केसेस किसे क्या क्या खोले हुए हैं आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। और उसके अंदर टाइमलाइंस वगैरह भी है, इंटेलिजेंस, उसके अंदर एआई का इन्वॉल्वमेंट भी है थोड़ा सा, ठीक है। एक्सप्लोर मैनेजमेंट इसकी है खुद की, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हम फिलहाल छोड़ देंगे, और हम फोकस करेंगे इसके ऊपर जो कि मेन पार्ट है। उसके बाद हम इस पे आएंगे, ठीक है, और उसके बाद सिक्योरिटी पे। अच्छा, मैनेजमेंट क्या है इन सब चीज़ों में से, इलास्टिक के अंदर जितने भी डेटाबेसेस, इलास्टिक एज अ डेटाबेस समझ लो आप, यहाँ सर्च एज फॉर्मेट आप समझ लो, तो उसके अंदर जब मैनेजमेंट होती है किसी टेबल्स की या फिर रोज की, या उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है, तो ये समझ लें इस पूरे स्टेक की मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जिसके अंदर आपको एक टूल दिया गया है, डेव टूल, जैसे आपके पास पोस्टमैन है, जैसे आप कर्ल करते हो किसी डेटा लाने के लिए, आप इस तरह से इसके अंदर एक डेव टूल्स के नाम का एक टूल है, जिसके अंदर आप अगर आप डेटा लाना चाहो किसी चीज़ का, अगर आप डायरेक्टली खोलेंगे, देखो इसने खुद ब खुद एक चीज़ दे दी कि आप यहाँ पे
इन्फॉर्मेशन आ रही है, कैसे कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कंसोल के ऊपर और डेटा कैसे ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिसमिस करता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे ये एक दिया हुआ ऑलरेडी वेरिएबल, ठीक है ना, तो ये यूज़ कर सकता है, मगर मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा फिलहाल। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ गेट, ठीक है ना, किबाना सैम्पल डेटा, और मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हैं एपीआई के, ठीक है, ये एपीआई है। और मैं इस कंसोल के ज़रिए मैं डेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इलास्टिक को, किबाना कंसोल के ज़रिए उसको कर रहा हूँ। ठीक है, किबाना डेव कंसोल के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट की इलास्टिक, तो इलास्टिक का डेटा रिटर्न आया और किबान ने मुझे वो दिखा दिया यहाँ पे व्यू के अंदर कि भाई ये आपके पास टोटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है 4675। ठीक है, और टोटल रिक्वेस्ट आ गए, इतना टाइम लिया उसने, टाइम आउट नहीं हुआ। ठीक है, शार्ट्स कितनी टोटल ये हैं, ठीक है, और फेल वगैरह नहीं हुआ। तो अब नीचे देखेंगे कितना स्कोर है। ये उस टेबल का नाम है जहाँ से उठाया उसने, इंडेक्स बोलते हैं। अब हम टेबल नहीं बोलेंगे, इसको इंडेक्स ही बोलेंगे ताकि आपको समझ आए। और ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट डॉक कह दो, ठीक है ना। और ये मल्टीपल है, बहुत सारे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट खुल रहा है, बहुत सारे रिटर्न में आए हैं। ठीक है, और ये आप नोट करिएगा, तो इसके अंदर जो है मेटा इन्फॉर्मेशन, मतलब इस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन जो है, मेटा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ से आया, उसकी आईडी क्या है, उसका स्कोर क्या है, और कौन से टेबल में स्टोर था। ठीक है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, मेटा के अंदर। जैसे ये देख सकते सोर्स से ऊपर, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसके अंदर भी एक और चीज़ है, फील्ड्स। जब आप ये खोलेंगे, तो मैं ज़रा प्रोजेक्ट बंद करूँ, एक इसके भी बंद करूँ। जब आप कहीं और से डेटा ले रहे होंगे, तो उसमें एक चीज़ आती है मैपिंग, सॉरी वो मैपिंग में होती है फील्ड्स के नाम से। ठीक है, सॉरी वो डेटा व्यू के अंदर आती है, आई एम सॉरी। अब वो डेट जब आप डिस्कवर पे जाएंगे तो आपको दिखा दूंगा मैं। फिलहाल आपके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, जिसमें कस्टमर का नाम आ गया, ये आ गया। अब मैं बोलता हूँ, मैं एक आईडी उठाता हूँ, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में आए तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले ये कवर कर लें। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया डेव कंसोल क्या है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, और इसके अंदर इंटीग्रेशंस हैं जो कि बने बनाए पीस ऑफ प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, कोड होते हैं, पैकेजेस होते हैं सॉरी, और उसको इंस्टॉल करने से वो काम करते हैं जो हमें करना है, हम खुद मैन्युअली नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे आप समझ लें फायरवॉल के लॉग्स हैं, उस सपोज करो सिस्को के लॉग हैं फायरवॉल के, या विंडोज़ के लॉग हैं। ठीक है, तो मैं अगर इस पे जाऊँ, मैं लिखता हूँ विंडोज सिस लॉग, ठीक है ना, सिस्टम के लॉग मुझे चाहिए सारे। तो सिस्टम की इंटीग्रेशन ऑलरेडी बनी बनाई है, ये क्या काम करती है ये बताती है आपको, कि ये जो है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ बता देगी कि भाई ये इंस्टॉल्ड है आपके पास ना। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी और भी है। मैं सपोज करता हूँ सिस्टम, तो ये क्या करेगी, इस मशीन के ऊपर उसके लॉग्स और मैट्रिसेस ले आएगी उस सर्वर के। ठीक है, इलास्टिक एजेंट के जरिए, समझ रहे, लिनक्स का है तो लिनक्स के ऊपर, फायरवॉल का है तो फायरवॉल के ऊपर। ये सर्किट स्लैब, ये इसकी इंटीग्रेशन है फायरवॉल की। ठीक है, ये ओरेकल की है। तो ये बने बनाए कोड हैं जो कि खुद से डेटा लाते हैं, उसकी सफाई भी करके सही से विजुअल फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लॉग्स होते हैं वो एक लाइन में लिखे होते हैं सीधे सीधे, वो अलग अलग नहीं लिखा होता कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होती। तो मगर जब ये आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बने बनाए आपको मिल जाएंगे, वरना आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पार्सिंग, जिसको पार्सिंग कहते हैं हम। तो इसके ऊपर भी वहाँ आएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लीट है। फ्लीट क्या है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है एजेंट्स की। ठीक है ना, एजेंट क्या है, पीस ऑफ पैकेज है, जिसको कोई मखसूस काम करना होता है, किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन किया होता है एक काम करने के लिए। ठीक है, उसका काम है डेटा कलेक्ट करना बस। अब किस टाइप का डेटा है वो उस एजेंट का काम है डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, डेटा कलेक्ट करके उस डेस्टिनेशन में भेजना जहाँ पे भेजना चाहते हैं आप। ठीक है, इस फॉर्म में इलास्टिक इलास्टिक एजेंट जो डेटा कलेक्ट करेगा आपके सोर्स से और डेस्टिनेशन पे भेज देगा, जो कि इलास्टिक है। ठीक है, अच्छा, फ्लीट सर्वर क्या है, उस एजेंट को मैनेज करता है कि भाई इस एजेंट के पास अगर कोई नई पॉलिसी आती है, कल को कोई अपडेट आती है, तो वो अपडेट करवाएगा उस एजेंट की। ठीक है, वर्जन अपडेट कर देगा उसका, उसमें कोई चीज़ नहीं ऐड हो गई। ठीक है, ठीक है, तो वो उसमें करेगा। तो ये चीज़ें हम थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको और भी बता दिया कंप्लीट क्या है। ठीक है, इसके अंदर एजेंट्स की लिस्ट आएगी, पॉलिसीज होंगी, इनमें टोकन होंगे, सेटिंग्स होगी इसकी, जो कि हम थोड़ी देर बाद डिप्लॉय भी करेंगे। इसके बाद ओएस क्यूरी का एक टैब है। ठीक है ना, तो इसको हम बाईपास करते हैं फिलहाल। और स्टैक मॉनिटरिंग क्या है, इस पूरे इलास्टिक स्टैक की मॉनिटरिंग। ठीक है, सही है, कि क्लस्टर कैसा है, उसकी हेल्थ क्या है, उसमें कितनी नोड्स हैं। ठीक है,
और उसके इंडेक्सेस कितने हैं, रेप्लिका शार्ट्स में क्या कोई मसला तो नहीं है, शार्ट सही से चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। उसके बाद आता है स्टेक मैनेजमेंट और पूरे इलास्टिक स्टेक की मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें किबाना, कनेक्टर, सिक्योरिटी सब कुछ आ जाता है जो कि है इसमें, ठीक है। अब उस स्टेक मैनेजमेंट जब खोलेंगे तो एक और नया टाइप खोलेगा जिसे हम बोलेगा इंजस्ट पाइपलाइन। इंजस्ट का मतलब कि किसी चीज़ को किसी डेटा को किसी डेटाबेस में स्टोर करना, ठीक, इंजस्ट स्टोर करना, ठीक है। अब इंजस्ट पाइपलाइन क्या है, इंजस्ट पाइपलाइन ये क्या करती है कि उस डेटा को स्टोर होने से पहले, डेटाबेस में डालने से पहले, उसमें अगर कोई आपको मैनिपुलेशन करनी है, कोई इसमें आपको जोड़ तोड़ करनी है, ठीक है, कुछ चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है, उसमें से हटानी है, कुछ सफाई करनी है और एक्स्ट्रा खत्म करनी है, या उसमें कुछ आपने अपनी पर्सनल कोई चीज़ एक नई फील्ड डालनी है, ठीक है, कन्वर्ट करनी है किसी चीज़ को, तो वो आप मैनिपुलेशन इसके अंदर करके और इसमें भेजते हो, ठीक है। इंजस्ट पाइपलाइन किसी आप, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा आप पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा चीज़ें कैसे चलती हैं इंजस्ट पाइपलाइन में, ठीक है। उसके बाद में आता है डेटा का सेक्शन, और इसके अंदर जो है डेटा के ऊपर जितनी मैनिपुलेशन है वो यहाँ पे हो सकती है, डेटा इंडेक्सेस, उसकी लाइफ साइकिल, स्नैपशॉट उस डेटा का, ठीक है, बैकअप बनाना उस चीज़ का, उसको रोल अप जॉब्स बनाना उसकी, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करना एक 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 मखसूस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाना, ठीक है, और रिमोट क्लस्टर का भी सेटअप होता है, इसमें माइग्रेशन भी होती है, ठीक है, ये डेटा के पार्ट आ गए। उसके बाद में आते हैं अलर्ट्स, अलर्ट अलर्ट का टैब आता है, उसके बाद सिक्योरिटी है, ठीक है, उसके बाद किबाना, हमें जो देखना है किबाना और डेटा, ठीक है, फिलहाल के लिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। और सिक्योरिटी के अंदर यूजर से रिलेटेड हो गया, जितना लॉगिन इस इलास्टिक किबाना और इलास्टिक के अंदर जितना यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं, उसके रोल्स क्या है, उसकी एपीआई कीज जनरेट कर सकते हैं इलास्टिक के लिए, ठीक है ना, एपीआई कीज के जरिए आप डेटा ला सकते हो, पोस्टमैन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब चौथा टैब जो है ये पे किबाना है, जो अब इस पे और करेंगे, आप क्या बोलेगा, कस्टमाइज करें किबाना और मैनेज करें सेव्ड ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। अब सेव्ड ऑब्जेक्ट जो विजुअलाइजेशन में जो विजुअलाइजेशन बनी है ना, ठीक है, उसको डाउनलोड इंपोर्ट करने के लिए वो आप सेव्ड ऑब्जेक्ट में जाके उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है, उसको। अब आते हैं डेटा व्यू पे। डेटा व्यू क्या है, हमने डेटा तो एंटर कर दिया, इलास्टिक के अंदर आ गया, ठीक है, अब उसको देखने के लिए हम एक व्यू बनाते हैं कि उसको देखें इजीली, ठीक है, तो अब डेटा व्यू भी क्रिएट करते हैं हम लोग, और उसको देखने के वो सारे डेटा व्यू यहाँ पे आएंगे, जैसे मैंने इसका बनाया हुआ केबाना सैम्पल डेटा ई कॉमर्स का नाम से, तो जब ये मैं इसको जाऊँगा डिस्कवर के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा तब, ठीक है, तो वो वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अगर नहीं बनाएंगे तो टेम्पररी बनेगा, जब रिफ्रेश करेंगे तो चला जाएगा, पर्टिकुलर व्यू बना देते हैं हम लोग कि इस चीज़ इस टाइप के डेटा को देखने के लिए ये वाला डेटा व्यू है, ठीक है। और उसके बाद उसकी फाइल्स का अगर कुछ डाउनलोड वगैरह करते हो तो यहाँ पे स्टेट का स्टोर्ड आते हैं, जो मैनेज फाइल है ना, जो स्टोर्ड होती हैं इसमें के बारे के अंदर, वो यहाँ पे एआई असिस्टेंट अभी नया है, जो कि एआई एजेंट है, असिस्टेंट है, आपको हेल्प करता है चीज़ों में, वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब इसमें आएगा, ठीक है। सेव्ड ऑब्जेक्ट जहाँ पे पूरी लाइब्रेरी है, जहाँ पे जितने भी बने हुए हैं चीज़ें, जैसे एजेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई, ये सेव्ड ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन की आ गई, ये डैशबोर्ड्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं ना, जैसे कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वो सारी यहाँ पे सेव हो जाती हैं, देख रहे हो, लेंस में एक मैंने डैशबोर्ड, लेंस में एक विजुअलाइजेशन बनाई है जो कि यहाँ पे सेव हो रही है, देख रहे हो। और डैशबोर्ड पे अगर देखूंगा मैं तो मेरे पास डैशबोर्ड भी आएगा इसमें, 7 डैशबोर्ड बने हुए हैं, ये आ गए। अच्छा, यहाँ पे होवर करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगी ये है क्या, ठीक है, ये टाइप है। अभी इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो उसको, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद टैग्स हैं, ठीक है, जो टैग्स आपने बनाए हैं डैशबोर्ड सेव करते वक्त, या फिर आपके इलास्टिक एजेंट पे जो टैग्स हैं उसके इलास्टिक एजेंट का टैग लगाओ, देखो उसके रिलेटेड करने ऑब्जेक्ट्स में सेव्ड ऑब्जेक्ट्स में सेव है, रिलेशन बनाए इसने। उसके बाद सर्च सेशंस हैं, उसके बाद स्पेसेस हैं, स्पेसेस की जो बात कर रहा था मैं आपके साथ, डिफ़ॉल्ट वाली, इसमें आप मल्टीपल बना सकते हो, एचआर के लिए अलग व्यू होगा, किबाना आईटी वालों के लिए अलग होगा, एप्लीकेशन लेवल वालों के लिए अलग होगा, ठीक है, आप आम यूजर्स के लिए अलग होगा, नॉर्मल गेस्ट्स के लिए अलग यूज, वो भी देख सकते हैं डैशबोर्ड के थ्रू, उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए, आप यहाँ पे पूरा डिफाइन क्रिएट स्पेस करके डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। और उसकी एडवांस सेटिंग में जब जाएंगे तो आपके पास पूरी एडवांस सेटिंग आ जाएगी इस किबाना के ऊपर, किबाना की एडवांस सेटिंग, ठीक है। अब इस किबाना की एडवांस सेटिंग में क्या है, आप यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें के चेंज कर सकते हो, जैसे आप टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, टाइम जोन चेंज कर सकते हो, किस कौन सा चाहिए आपको, चाहिए पाकिस्तान से रिलेटेड तो पाकिस्तान कर सकते हो, इंडिया से रिलेटेड इंडिया से कर सकते हो, ठीक है, बांग्लादेश से जितने भी कंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं,
तो हम सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक टाइम न्यूज़ फीड आती है, इसमें एक मैं अगर करता हूँ न्यूज़ फीड, ठीक है, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, जो यहाँ पे खबरें आती है ना यहाँ पे, मैं उसको डिसेबल कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए क्या अपडेट आई है क्या नहीं आई है, मुझे नहीं चाहिए इसके बाद इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, ताकि मैं अपने बार बार रिक्वेस्ट ना, न्यूज़ फीड यूआरएल इसमें दिया हुआ है, देखो कहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या चीज़ आई है क्या नहीं आई है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर आगे जाते हैं तो स्टेक की मैनेजमेंट, ठीक है, इस स्टेक के ऊपर पूरे इलास्टिक स्टेक के अंदर उसकी लाइसेंस की मैनेजमेंट आ गई। अगर आपने नया डालना है, इसका ट्रायल करूंगा तो 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, अभी बगैर लाइसेंस के चल रहा है लोकल पे, ठीक है। अपडेट करूंगा लाइसेंस को तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अपग्रेड करना है या असिस्टेंट को तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं आपके पास डिस्कवर के ऊपर, ठीक है, और स्टेप के ऊपर एनालिटिक्स के ऊपर, सही है। तो जब आप एनालिटिक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन बताएगा कि इसमें क्या है। एनालिटिक्स के अंदर एक डेव टूल आता है, मैनेजमेंट आती है और एड इंटीग्रेशन आता है। एड इंटीग्रेशन के जरिए आप प्री बिल्ट एजेंट इंस्टॉल करते हो अपनी मशीन पे और उससे डेटा लाते हो, ठीक है। और मैनेज के अंदर आप उसी डेटा जो आपके पास आया है उसको मैनेज करते हो, ठीक है, सही से उसको, मतलब कि कौन सी चीज़ें रखनी है, डिलीट करना है, रखना है, टेबल्स को, इंडेक्सेस को, और उसके ऊपर क्या उसको मैनेज कैसे करें, वो सारी मैनेजमेंट यहाँ पर। डेव कंसोल जो है, डेव टूल जो है, वो एक कंसोल टूल है, ठीक है, टूल है जिसके जरिए, जैसे पोस्टमैन हो गया आपके पास, कमांड लाइन टूल है जो कि आपके पास, पोस्टमैन हो गया, जितने हो गए, ये बगैर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर आपको व्यू अच्छा दिखता है, ठीक है, बनस्पत दूसरों के, और उसके जरिए आपके पास सजेशन भी मिलती रहती है इसमें। अगर डे टूल के बाना के अंदर आप यूज़ करोगे तो उसमें सजेशन भी मिलती है, कौन सा एंड पॉइंट अवेलेबल है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब नीचे आपको दिखाया जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। डैशबोर्ड आता है सबसे पहले इसके अंदर, जो डिस्प्ले डैशबोर्ड के अंदर हम एनालाइज करते हैं डेटा को, ठीक है, और उसका एक व्यू बनाते हैं, और व्यू हम किसके साथ शेयर करते हैं, वो उस पर्टिकुलरली असाइन कर सकते हैं उस स्पेस के साथ, उस यूजर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्कवर। डिस्कवर के अंदर वो जो डेटा आया है हमारे पास इलास्टिक के अंदर, उसको हम सर्च करते हैं और उसके अंदर इंसाइट्स ढूंढते हैं कि भाई, जैसे अगर कोई मशीन है पर्टिकुलर तो उसके रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं, उसमें क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है, उसकी टाइप की वैल्यू आ रही है, हम उसको पूरा डिस्कवरी से सर्च करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं पूरा सही से, ताकि उसमें हमें पता लगे कौन सी चीज़ों में हमें विजुअलाइजेशन बननी चाहिए और क्या बनना चाहिए, ठीक है। उसके इंसाइट्स फाइंड करते हैं। कैनवस है वो भी अ, अ, एक टाइप का विजुअलाइजेशन ही टू प्रीबिल्ड विजुअलाइजेशन टूल ही है। जैसे डैशबोर्ड हम बनाते हैं लेंस के जरिए, कैनवस भी उसी टाइप का है, मगर इसमें हम पिक्सल परफेक्ट प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं डेटा को। हम इसमें ज़्यादा हमारे पास एबिलिटी होती है चीज़ों को कस्टमाइज करने की, पीछे इसके बैकएंड के पे जो है ई एस एसक्यूएल की तरह ही, एसक्यूएल के जैसी ही क्यूरीज लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़्यादा हैंडी टूल है। और इससे अच्छा बिल्कुल जिसको एसक्यूएल वगैरह नहीं आती उसके लिए डैशबोर्ड ही बेहतर है और लेंस ही बेहतर है, ठीक है। मैप्स में अंदर जियोग्राफिकल डेटा जितना है उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, मैप पे, ताकि हमें पता चल जाए, जैसे आईपी अगर कोई यूज़र आया है हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो उस वो यूज़र कहाँ से आया, कौन से ओरिजिन क्या है उसका, उसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सेट करके और इम्प्लीमेंट करते हैं मैप्स के ऊपर, ताकि दिखाया जाए, जियोग्राफिकल डेटा हम दिखाएं और हायर मैनेजमेंट को अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग का पार्ट आ जाता है, जिसमें अंदर हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग की जॉब चला देते हैं। वो क्या करती है, ऑटोमेटिक चल के मॉडल अपने प्रोडिक्ट करता है कि कौन सी एनोमली आई है, कौन सा क्या डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट हम बाद में कवर करेंगे, शुरू हम ये लेंस के और डिस्कवर का कवर करेंगे, ठीक है। और नीचे ज़्यादा कुछ आपने पढ़ना तो ऑब्जर्विटी और ये हम इसके बाद में जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं डिस्कवर के ऊपर, ठीक है। और डिस्कवर के ऊपर आने के बाद आप जैसे देखेंगे यहाँ पे ये वाला व्यू, तो इसके अंदर जो है आपको दिखाई देगा सबसे पहले स्पेस, और यहाँ पे लिखा आएगा आप जहाँ जिस सेक्शन में है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप न्यू लिखा हुआ है, जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो नए टैब में आ जाएगा। ओपन पे क्लिक करेंगे जो ऑलरेडी आपके पास सर्च आपने सेव किया होगा कहीं पे, ठीक है, जो भी सेव्ड ऑब्जेक्ट में जाके सेव होता है, और मैनेज भी हो सकता है यहाँ से, किसी को डिलीट करना हो सर्च, किसी को ऐड करना हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे खोल सकते हैं डायरेक्टली। मगर मैं फिलहाल ये खोल के भी दिखा देता हूँ, जैसे ये, ठीक है, एक मैंने बना के रखा हुआ था, और अगर मैं मैच करवाता हूँ, ठीक है, तो ये वो एक व्यू है जो उसने सेव करके रखा हुआ है। उस व्यू में उसने क्या किया है, सर्च को सेव करके रखा हुआ है, जिसके अंदर कैटेगरी की फील्ड यहाँ पे उसने डाली हुई है, ठीक है, और
टेक्सटफुल टोटल प्राइस, प्राइस और प्रोडक्ट, ये उसने देखने की कोशिश की है कि इस कैटेगरी के अंदर क्या प्राइस चल रही है, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और उसके नाम क्या, कौन से प्रोडक्ट है, और मैन्युफैक्चर कौन सा, उसके नंबर, ठीक है, और किस डेट पे ऑर्डर आया है। ये सारी चीज़ें उसने सेव करके रख दी है, जो कि यहाँ से क्लिक सेव करके यहाँ पे टाइम के साथ सेव करना है, और सर्च एज न्यू करूँगा और टैग अपना दे दूंगा, जैसे मैं आपके साथ देता हूँ कि मैं अपना नाम देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये मैं टैग क्रिएट कर रहा हूँ एक यहाँ से, तो ये पूछेगा कि हाँ भाई करना है, मैंने जी बिल्कुल, और इस पे क्लिक करना है, तो ये टैग बन गया, और डिस्क्रिप्शन में जो लिखना चाहूँ सैंपल, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये अब बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट इस नाम से, तो मैं इसको अगर वर्जन 2 करूँ टेस्ट, क्योंकि नाम सेम हो जाएगा ना, V2 करता हूँ, ठीक है, ताकि पता लग जाए। अब देखें ये सेव सर्च हो गया, ठीक है, तो ये मेरा है, देखिए नाम भी चेंज हो गया सेव सर्च का। इसी तरह से मैं डिस्कवर पे वापस आता हूँ, और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, इसमें आपको एक ये वाला सेम चीज़ आप यूआरएल के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हो, मगर उसके लिए कुछ सेटअप्स होते हैं प्री, जो कि आपको होने चाहिए। जैसे मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ, यूआरएल बनाएगा, मैं कॉपी करके अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ इनकॉग्निटो मोड में, ठीक है, मगर ये नहीं चलेगा क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ में बहुत सारी बार क्या होता है कि प्राइवेट डेटा है, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके पास एक्सेस होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से शेयर शेयर करके और देख सकता है, ठीक है, देख रहे हैं, इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, उसके बाद अलर्ट्स का ऑप्शन है, उसके अंदर आप अलर्ट बना सकते हो थ्रेशोल्ड का, और मैनेज भी कर सकते हो इसी के ऊपर ना, किस अलर्ट्स बना सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो इसमें क्या चल रहा है, इस रिक्वेस्ट ने क्या किया। देखें 2 रिक्वेस्ट गई डॉक्यूमेंट के ऊपर, और उसके स्टेटस एक डेटा व्यू है जिसका नाम है कि बना, और साइन टोटल 500 500 रिकॉर्ड यहाँ पे शो करता है मैक्सिमम, ठीक है, और डेटा व्यू की आईडी आ गई, और कितना टाइम लिया क्यूरी ने, और रिक्वेस्ट का टाइम स्टैम्प कब रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब उस रिक्वेस्ट के अंदर इसने क्या भेजा ये बताएगा, टोटल शार्ट एक हिट हुई है, ठीक है, और उसके स्टेटिक्स यहाँ पे आ गए, लोकल क्लस्टर था, और रिक्वेस्ट ये आ गई, ठीक है। रिक्वेस्ट कैसी दिखती है ये देखें, जैसे पोस्ट में हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसने पूरी बना के खुद ब खुद दे दी, ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, देख रहे हो हर 5-10 सेकंड में क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सॉरी ये रिफ्रेश इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऊपर एक रिफ्रेश ऑटो ऑटो रिफ्रेशर चल रहा है, जो कि हम ऑफ करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। पहले क्लस्टर एंड शार्ट दिखा दूं मैं आपको, एक मिनट ज़रा मुझे करना ही पड़ेगा। अच्छा रिफ्रेशर जो ऑटो हो रहा है 10 सेकंड पे, इसको मैं ज़रा ऑफ करूँगा 1 मिनट के लिए, ताकि आपको दिखा दूँ। यहाँ से ऑफ कर दिया, ये चला गया, अब ये रिफ्रेश नहीं होगा बार बार, ठीक है, एक बार रिफ्रेश होगा। और ये जो है अभी रिक्वेस्ट है जिसके अंदर ये बोल रहा है कि पोस्ट भेजो किबाना डेटा टाइमर्स को, उसमें से सिंक्रोनस सर्च ले आओ, बार बार सर्च करते हो, सिंक्रोनाइज सिंक्रोनस सर्च है। बैच का साइज दे दिया कि कितने आपको साइज होना चाहिए बैच का, 64, और मिनिमम, ये सारी पूरी क्यूरी है जो कि हम आपको बनाना सिखाएंगे, उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे बाद में, ठीक है। वेट फॉर कंप्लीशन टाइम इसमें लिखा हुआ है, कितनी देर तक वेट करना चाहिए, कंप्लीशन होने के बाद भी कीप ऑन कंप्लीशन, कंप्लीशन ट्रू होना चाहिए कि नहीं, लाइव करना है कितने सेकंड तक लाइव रहता रहे, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी को इग्नोर करना है कि नहीं करना है, प्रेफरेंस कितनी दे, प्रेफरेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और शॉर्टिंग वगैरह भी की हुई है, बहुत सारी क्यूरी के बारे में जब आएगा पार्ट आएगा तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए बहुत है, ठीक है। उसके रेस्पॉन्स में, इस रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स में अगर मैं क्लिक करूं, रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो डॉक्यूमेंट्स आए वो यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। इसको आप क्लिक करके कॉपी पे क्लिप बोर्ड पे रख सकते हो, जैसे रिक्वेस्ट को भी आप यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर सकते हो, कंसोल के अंदर खोल सकते हो, और ओपन सर्च प्रोफाइल में भी खोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टैब आपने देख लिए इसके बारे में, और यहाँ से आपको व्यू ग्रुप मिलेगा रिक्वेस्ट का। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, ये जो सेक्शन है ये बोलता है कि आपके पास कौन सा व्यू है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली किसी इंडेक्स को खोलेंगे ना, तो आपके पास टेम्पररी आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने बनाया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस हैं कि एक आप नई फील्ड इस डेटा व्यू के अंदर ऐड कर सकते हो यहाँ से, और इसको मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है, और नया डेटा व्यू भी बना सकते हो इससे। और अगर कोई ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे मैं अगर करता हूँ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का देखें यहाँ पे सर्च में आ गया, सर्च करके डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। मैट्रिक्स के सारे मैट्रिक्स के रिलेटेड जितना डेटा वो आएगा यहाँ पे, अभी है नहीं, तो मैं सैम्पल लॉग्स वाले को सर्च करता हूँ, लॉग्स वाला डेटा आएगा, ठीक है मेरे पास। अब वो व्यू हट गया जो कि ई कॉमर्स का था। और यहाँ पे एक और नया ऑप्शन है जो है ट्राई ई एस वन, ठीक है। अगर ये एक नया है जिसको हम
सिंपल लर्निंग करने के बाद हम जब इस पे आएंगे तो ये ज़्यादा समझ आएगा बेहतर बनस्पत आपके, ठीक है। ये यूज अभी ESQL क्वेरी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप ये डेटा व्यू पूरा इसको देख सकते हो, जो कि इस तरीके से दिखता है, ठीक है। जिसके ने बोला है कि कहाँ से उठानी है चीज़, कौन से डेटा व्यू से, डेटा एंड टेबल से, और कितने आपको रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो उसने लिमिट कर दिया 10 के ऊपर, तो 10 रिकॉर्ड ले आए यहाँ पे, तो इस तरीके से। तो ठीक है, और अब हम वापस आते हैं दोबारा उसी पे, डेटा व्यू पे, और स्विच विदाउट सेविंग कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने कुछ सेव करना नहीं है फिलहाल इसमें, तो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे एक आता है फ़िल्टर का ऑप्शन, ठीक है। फ़िल्टर क्या करता है कि आपको डेटा जैसे छन्नी छाननी काम करती है, चाय को छानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये डेटा को छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। इसके अंदर केक्वल की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ठीक है, और लूसिन भी होती है, ठीक है। हम केक्वल ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है। अब हम करते हैं कि एक फ़िल्टर ऐड करते हैं। जब ऐसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा किस फील्ड के ऊपर इस डेटा को फ़िल्टर आउट करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि स्टेटस कोड के ऊपर, सॉरी कोड लिखता हूँ नहीं है, रेस्पॉन्स डॉट कीवर्ड, ठीक है। रेस्पॉन्स का कीवर्ड है, रेस्पॉन्स डॉट कीवर्ड लिखते हैं, रेस्पॉन्स, बल्कि होस्ट डॉट कीवर्ड का तो नहीं, मसला नहीं है। होस्ट डॉट कीवर्ड के ऊपर फील्ड सेलेक्ट की मैंने, और इसके ऊपर इसने ऑप्शन दिया क्या है, इस मतलब होना चाहिए, बराबर हो, ठीक है। इज नॉट बराबर नहीं है, इज वन ऑफ कोई एक, इसमें से कोई एक, ठीक है। कोई भी एक, जैसे अब पूछते हैं ना कि अली इस क्लास से है, ठीक है, छठी क्लास से अली आया है, अली छठी क्लास में, ठीक है। हम बोलते हैं, सॉरी ये थोड़ी एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक एप्पल है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये लेट मी हाँ, चलो। तो हम पूछते हैं कि होस्ट डॉट कीवर्ड ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। इज वन ऑफ कोई भी एक नहीं, इज नॉट वन ऑफ, ठीक है। इसमें से कोई भी एक नहीं, इसमें से एक, इसमें से कोई भी एक, ठीक है। और ये बोलते हैं मौजूद होना चाहिए, मौजूद नहीं हो, ठीक है। ये आपको उर्दू में सिंपल आ जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि ये होना बराबर हो किससे, ठीक है, जो होस्ट है, ठीक है, मशीन है जो, वो होस्ट जो है, सॉरी होस्ट जो है वो www, जैसे यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ है कि होस्ट यूआरएल जो है आपका www.elastic.co ही होना चाहिए, ना इसके पीछे इसमें कैपिटल लेटर हो, एग्जैक्ट सेम हो, ठीक है। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें इसने एक नीचे प्रीव्यू में एक कंडीशन ऐड कर दी, देख रहे हैं आप, और उसके अंदर डबल कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, दो डॉट वाला। अच्छा, इसके आगे एक ऑप्शन आता है डिलीट का, जो कि हिडन है अभी, क्योंकि मिनिमम एक आपके पास होना चाहिए आइटम इसमें, ठीक है। और इसके आगे और एंड लगा हुआ, और का मतलब या, दूसरा एंड का मतलब लाजमी होना चाहिए, एंड, और, ठीक है। अगर और इंग्लिश वाला और मैं दबा दूंगा, ओ आर वाला, तो मैं बोलूंगा कि होस्ट या तो ये हो, और दूसरा होस्ट में डाल देता हूँ उसमें, ये फील्ड यूज करता हूँ कि ये हो, ठीक है। अब इसमें से क्या मैंने बोला कि या तो जो होस्ट जो है www.elastic.co हो, या फिर ये हो। तो अब जब मैं इस पे फिल्टर करूंगा, और इस पे मैं कस्टम लेबल भी दे सकता हूँ, जैसे होस्ट फिल्टर, ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने। अगर मैं इसको थोड़ा सा ना जूम खत्म करूँ ताकि आपको जैसे ये देखें, सही है, अब नजर आ रहा होगा आपको। और अगर मैं ऐड फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो इसने क्या किया, 200 2 लाख 2451 हिट्स ले आया, डॉक्यूमेंट लाया, ठीक है। और सारे के सारे के अंदर ये होस्ट अगर मैं सर्च करूं, www.elastic, देखें ये सर्च आ रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल एफ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से दिखाई दे। अब अगर, ठीक है, ये तो हो गया इसका पार्ट फिल्टर वाले का। अब फिल्टर इस तरह से लगता है। अब अगर मैं इसको एडिट करके बोलूँ ये नहीं हो, ठीक है, इज नॉट, ये ना हो, ठीक है, बल्कि एंड लगाता हूँ, ठीक है। मैं और ख़त्म करके एंड लगाता हूँ ताकि मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ये वाली होस्ट में ना हो, बल्कि होस्ट का नाम जो आप मुझे दो वो हमेशा, सॉरी, पहले तो इस पढ़ लेते हैं ना,
कि बराबर हो, जब वो वाले होस्ट लाओ जिसके अंदर ये हो, ठीक है, सिर्फ ये हो, कोई और ना हो। तो अब देखना, ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ ये वाला है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एडिट किया। अगर मैं इसमें लेबल हटा दूँ तो आपको सामने दिखेगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो इजीली नजर आ रहा है आपको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि ये वाली ना हो, इज नॉट, पहले इज नॉट का समझ लेते हैं, बोलता हूँ कि ये नहीं हो, ठीक है, आपका होस्ट ये ना हो, तो उसने देखो नॉट पहले लगा दिया और ये आपका आ गया, और ये देख सकते हैं आप, ये कोई और यूआरएल है, ये नहीं, ठीक है, तो ये सारी कम होते रहे, देखो चेंज होता रहा अकाउंट भी। और अगर मैं बोलूँ इज वन ऑफ, इज वन ऑफ का मतलब या तो ये हो, इसमें से कोई एक हो, इसमें से कोई, ठीक है, बन दोनों होंगे दोनों आएंगे, अगर एक हो एक आएगा, जैसे ये भी आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं दूसरा देखूं, आर्टिफैक्ट्स वाला भी आ रहा है, ये देखें, ये आ रहा है, और दूसरा जो आपका ये अभी आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है, मतलब कि सिर्फ कोई भी इन दोनों में से एक होगा तो आ जाएगा वो। और अगर मैं बोलूं इज नॉट, इन दोनों में से कोई एक ना हो, जैसे ये भी कर देता हूँ, ठीक है, और ये भी कर देता हूँ, तो अब क्या करेगा, इन दोनों में से कोई भी, इज नॉट वन ऑफ, इन दोनों में से कोई भी एक ना हो, तो दोनों नहीं होंगे, ठीक है, इसमें देख रहे हैं, ये वाला आ रहा है सिर्फ। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि एग्जिस्ट करना चाहिए होस्ट डॉट कीवर्ड, अभी काउंट जो है, सपोज करो मैं इसको डिसेबल करता हूँ टेम्पररी, इसको इस तरह से क्लिक करके टेम्पररी डिसेबल करता हूँ, तो देखूँ काउंट क्या है, ठीक है, ये है। और एग्जिस्ट पे जब क्लिक करूंगा तो चेंज नहीं हुआ, मगर टेम्पररी इनेबल करता हूँ उसको मैं, सपोज करो, तो देखें सेम काउंट आ रहा है अभी तक, ठीक है। और अगर मैं इसको एडिट करके दोबारा डज नॉट एग्जिस्ट करूँ, तो ये बोलेगा ये मौजूद नहीं होना चाहिए, मगर अभी सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है तो सारे चले गए। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर ये फील्ड नहीं होगी, तो फिर आएगा वो यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फिल्टर, ठीक है, जिसके अंदर हमने कवर कर लिया। अभी एंड और भी आपने कवर कर लिया, और का मतलब या, और एंड का मतलब एंड, ठीक है, और ठीक है, उर्दू वाला, उर्दू वाला हिंदी वाला जो। उसके बाद में जो ऑप्शन आता है आपके पास, ये आता है फिल्टर, इसमें हम डायरेक्टली बगैर यहाँ के फिल्टर के हम यहाँ बोल सकते हैं कि भाई आपके पास क्लाइंट आईपी जो है वो ये होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप एंड और इंग्लिश में लिख के और चला सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया कि ये वाली क्लाइंट आईपी हो, तो जिसमें 5 हिट आ गए इस क्लाइंट की। अगर मैं बोलता हूँ और क्लाइंट आईपी, ठीक है, और ये वाली फील्ड लगाता हूँ, एंटर मारता हूँ, देखें आपके पास डॉक्यूमेंट बढ़ गया। अच्छा, हमेशा ये जो और लिखे ना कंडीशन वाला, ये इसमें लिखें ताकि आपको पता चले कि ये कंडीशन है। लिखना उसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, नॉर्मली तो वो खुद ही सजेस्ट करता है कि स्मॉल केस में लिखो, मगर आपने इस्तेमाल करना है बड़े कैपिटल लेटर के साथ, ताकि आपको पता चले कि आप किस पे फिल्टर फिल्टर का कंडीशन क्या है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल। अगर मैं इसको मैं पूरे को इसमें बंद कर दूं और मैं बोलूं एंड, ठीक है, क्लाइंट आईपी, अब देखें इसमें मैंने जीरो वाली सर्च की हुई है, 207 वाली, और ये होनी चाहिए, ठीक है। अब ये और ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मैंने बोला कि इसमें से कोई एक हो, और ये होना चाहिए दूसरी आईपी ये हो, ठीक है। अब एक डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो कैसे आएगी, ठीक है। तो अगर मैं फील्ड को चेंज कर दूं, जहां पे मैं बोलूंगा होस्ट मशीन का नाम ये हो, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमेशा होस्ट मशीन तो आती है। अगर वो वाले डॉक्यूमेंट लाओ जिसके अंदर क्लाइंट आईपी ये हो, इसमें से कोई एक हो, मगर होस्ट जो है ये वाला हो, ठीक है। अब देखते हैं कि है कि नहीं है, देखा, ये आ गया एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसके अंदर होस्ट ये है, और आईपी आपकी जो है, क्लाइंट आईपी जो है ये है 1.40, ये वाली, ये नहीं है क्योंकि ये है ही नहीं, सही है। अगर ये होती तो ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करता दूसरा। तो ये आपको होपफुली समझ आ गई होगी सर्चिंग का, कि कुल आप फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास बाइट्स जो है वो या तो कम हो या उसके इस वैल्यू के बराबर, जैसे मैं अगर लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, या तो जीरो से कम हो या जीरो के बराबर हो, बाइट्स की फील्ड में अगर लगता हूँ यहाँ बाइट्स, ठीक है। अब मैं बाउस अगर लिखता हूँ 4, अब देखें
वो वाले सारे डॉक्यूमेंट आ गए जिसके अंदर बाइट्स जो है वो या तो कम है, या या 4 है या 4 से कम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, उससे बड़े नहीं है। और इसी तरह से कंडीशंस आप यहाँ लिख सकते हो ग्रेटर देन 4। वो वाले डॉक्यूमेंट लाओ जिसमें 4 से ज़्यादा हो, ठीक है, ग्रेटर देन, 4 नहीं हो, 4 से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर 4 भी लाना है तो आप बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। और अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो आपको खुद ही ऑप्शन देगा, देखो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू मतलब के या तो उस वैल्यू से कम हो या उस वैल्यू के बराबर हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। या तो उस वैल्यू से, ग्रेटर देन का मतलब, सॉरी, लेस देन का मतलब ये था, ठीक है। अब ग्रेटर देन का मतलब ये है कि या उस वैल्यू के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। लेस देन का मतलब उस वैल्यू से कम हो, उसके बराबर कभी भी नहीं हो, ठीक है, उससे कम हो। अगर 4 से लेस है तो मतलब कि 3, 2, 1, 3.9, 3.99, ठीक है। जैसे ही 4 हो जाएगा 4 नहीं काउंट होगा इसमें, ठीक है। तो अभी दूसरा जो है ग्रेटर देन का मतलब कि 4 से ज़्यादा, 4 होगा तो नहीं होगा, 4.1 होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब है एग्जिस्ट, जो हमने वहाँ पे वर्डिंग में देखा, यहाँ पे हम उस कंडीशन में देख लें पीछे उसकी कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है। एंड का मतलब और, ठीक है, उर्दू वाला और मतलब इंग्लिश वाले और का मतलब क्या है, या। अब देखें मैंने ये सर्च की थी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये आपने कंडीशन सीख ली। अब हम आते हैं, इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे टाइम कैलेंडर बना हुआ। इस कैलेंडर का मतलब है कि आपने कौन सी टाइमलाइन के अंदर ये डेटा देखना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला लास्ट 15 मिनट का मुझे डेटा दिखाओ, क्या इसके पास डेटा है लास्ट 15 मिनट का? नहीं है। इसने बोला आप सारे देख लो, लास्ट 15 मिनट का डेटा मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई बोले 15 मिनट का डेटा देखना, तो आप यहाँ पे लास्ट 15 मिनट कर सकते हो, जो लेटेस्ट 15 मिनट का डेटा है वो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और मिनट्स, आवर, सेकंड यहाँ पे आप चेंज करके और देख सकते हो। ईयर्स का देखना है तो 15 साल का डेटा देख सकते हो आप, यहाँ पे भी डेटा आएगा, देखो आ रहा है यू के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट 1 आवर, पिछले 1 घंटे का, पिछले 30 मिनट का, पिछले 15 मिनट का, पिछले हफ्ते का, पिछले 7 दिन का, पिछले 30 दिन का, पिछले 90 दिन का, ये सारा। अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें आप, ठीक है। अब देखें मैं बोलता हूँ कि पिछले 15 साल से लेकर एब्सोल्यूट इस तारीख तक, ठीक है। जैसे मैं तारीख लगाता हूँ, ये 16 तारीख है ना, ये आज अप्रैल की, और मैं यहाँ पे लेता हूँ कि एब्सोल्यूट 1 तारीख से लेकर, और ये साल में चेंज कर देता हूँ उसको ना, ताकि यहाँ से आप साल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पूरे ऑप्शन आते हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे मंथ चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आ गया मार्च में, 1 मार्च लिख दिया मैंने। इधर से आके मैं पूरा उसको 2017 कर दिया, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा कम देता है यहाँ पे ना, ताकि आप ज़्यादा बड़े पीछे ना चले जाएं। डेटा इतना होता नहीं है नॉर्मली देखने के लिए भी। उसके बाद यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो आप, 0 0 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो नाउ से क्या होगा, अभी का टाइम आएगा। रिलेटिव का मतलब है कि पिछले इस टाइप का डेटा, ठीक है, जिसमें लास्ट मंथ कौन से डेटा पे रिलेटिव रिलेटिव डेटा टाइम स्टेप दे सकते हो आप। यहाँ से डायरेक्ट भी डाल सकते हो डेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और अगर मैं इसको अपडेट करूँगा तो इस टाइम से लेकर इस टाइम कोई डेटा अगर आया आपके पास तो आएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो मैं वे सारा डेटा खुद देख लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो बोलता है एक तो रिसेंट वाले खुद ब खुद शो हो जाते हैं, ठीक है, सारे यहाँ पे। दूसरा आता है रिफ्रेश एवरी, इस व्यू को कितनी कितनी बार पे रिफ्रेश करें ताकि आप डेटा लेटेस्ट देखते रहें, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट करता रहे, नया डेटा आता रहे, ठीक है। जैसे आप लॉग्स का डेटा देख रहे हो, लास्ट 15 मिनट का आप लगाया हुआ है, डेटा आया जा रहा है, जा रहा है, आपको पिछला डेटा नहीं देखना, हर बार नया डेटा देखना है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश इंटरवल 10 सेकंड नॉर्मल रखते हैं, बहुत होता है, ठीक है। अब ये रिफ्रेश होता रहेगा हर बार 15 मिनट के ऊपर ना, देखना। जैसे 10 सेकंड हो जाएंगे ये रिफ्रेश हो जाएगा, अभी देखा, लाइन चल के खुद ब खुद रिफ्रेश हो गई। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे आप खुद रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। इस तरफ जो है आपके पास एक मेन्यू आ रहा होगा जिसमें सारी फील्ड्स जो अवेलेबल हैं आपके इस टेबल के अंदर, इंडेक्स के अंदर, वो सारी यहाँ पे आएंगी। इसको आप बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, ठीक है, यहाँ से। और इसके ऊपर भी आप फिल्टर कर सकते हो उस फील्ड की टाइप के ऊपर। जैसे डेटा अगर आ रहा है, कोई टेक्स्ट में है, कोई नंबर में है, नंबर है तो किस टाइप का है, कोई आईपी है, कोई जियो पॉइंट डेटा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट से किसी के, कोई कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है।
और जैसे आईपी एड्रेसेस है, जैसे यहाँ देखो डेटा, डेट की टाइप की फील्ड भी होती है, डेट रेंज भी होती है, ठीक है ना। और दूसरा जियो पॉइंट होती है, आईपी एड्रेसेस होती हैं, आईपी रेंज होती है, कीवर्ड होते हैं, ठीक है। आईपी रेंज के अंदर जो फॉरवर्ड स्लैश करके सबनेट लगा होता है पूरा, ठीक है। कीवर्ड होते हैं, नंबर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ये सारे फील्ड टाइप्स हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ, मैं बोलूँ सिर्फ आईपी की फील्ड दिखाओ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, दो आई हैं, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं बोलूँ जियो पॉइंट की फील्ड दिखाओ, तो एक ही आ रही है। अगर मैं बोलूँ कीवर्ड है तो कीवर्ड दिखाओ, ये सारी फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट जल्दी भी कर सकते हो, जल्दी चेक करने के लिए, ठीक है। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी आ गई। अच्छा, अब हमने कीवर्ड सारे यहाँ पे ले आए। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे देख रहे हैं दो फील्ड आ रही नीचे टेबल के अंदर, मैं इसको डिसमिस करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ी देर, मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़े से बाद में। पहले देखें अवेलेबल फील्ड्स यहाँ आती है, दूसरा एम्प्टी फील्ड्स होती है ना, अवेलेबल तो होती है मगर एम्प्टी होती है, खाली होती है, तो वो यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है, अगर हो तो। दूसरा मेटा फील्ड्स होती है, जो इस इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इस डेटा के जहाँ पे सेव है इंडेक्स में, उस इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन सा इंडेक्स है, कौन सी आईडी है उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट की आईडी क्या है, तो ये यहाँ पे शो हो रही होती है मेटा में। यहाँ से आप ऐड फील्ड कर सकते हो डायरेक्टली, जो कि बनाएगा क्रिएट फील्ड के नाम से बना देगा, ठीक है। ये भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो हिट्स आ रही हैं टोटल, ठीक है। और सॉरी, उससे पहले ये देखें यहाँ पे काउंट आ रहा है। आपने एक फ़िल्टर सेलेक्ट किया, उस फ़िल्टर के अंदर 5 फ़ील्ड्स ऐसी हैं जो आ रही हैं और 2 फ़ील्ड्स मेटा है। अगर मैं इसको फ़िल्टर को रिमूव कर दूँ सपोज़, क्लियर ऑल पे क्लिक करके, तो देखें इसने बता दिया कि टोटल अवेलेबल फ़ील्ड्स जो 30 हैं, ठीक है। और मेटा एम्प्टी फ़ील्ड कोई भी नहीं है, 3 मेटा फ़ील्ड है जो आपके पास आ रही है, ठीक है। सही है? तो ये आपको पता लग गया, और उस पे और करने से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग जाएगी। यहाँ पे देखें, वो फ़ील्ड जो अवेलेबल हैं डिस्प्ले करने के लिए टेबल के अंदर, ठीक है। ये टेबल ही कहलाएगा, ठीक है। और वो फ़ील्ड जो मौजूद तो है मगर वैल्यू नहीं है उसमें, ठीक है। अवेलेबल है पर उसमें वैल्यू नहीं है कोई। अच्छा, उसके बाद में आता है यहाँ पे, इस व्यू के ऊपर आते हैं। ये व्यू साइड वाला व्यू हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे, देखें एक नंबर आ रहा है टोटल डॉक्यूमेंट्स का जो शो हो रहे हैं यहाँ पे 5वें पेज तक, ठीक है। 10 पेज आते हैं टोटल, एक पेज के ऊपर 500 पर पेज, सॉरी पर पेज 500 मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। ये देखिए लिमिट आ गई। यहाँ से आप उसको नंबर ऑफ रोज जो देखना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। मैं 10 देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ग्राफ है जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे टाइम स्टैम्प चल रहा है। टाइम स्टैम्प की फील्ड होती है ना जब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो यूटिलाइज करते हुए बताता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब इंजस्ट हुआ, ठीक है, इलास्टिक के अंदर। उस फील्ड के ऊपर जो आप फील्ड सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे शो करेगा उस फील्ड की टाइम स्टैम्प। और ये इसका ब्रेकडाउन जो करता है कि हर 15 मिनट के ऊपर, हर 5 मिनट के ऊपर, 30 मिनट के ऊपर, घंटे के ऊपर, वो आपके इस सेलेक्टेड रेंज के ऊपर ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये अभी 19 को, ये 20 को, एक दिन का लग रहा है ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर मैं इस डेटा को कम करूंगा ना तो कम हो जाएगा। जैसे 18 है ना, यहाँ से 19 है, ये एक दिन के अंदर डेटा आया था ना, सही है। तो इस वजह से मैं चलता हूँ 23 पे करता हूँ, सॉरी 19 को ही करता हूँ, थोड़ा और कम हो जाएगा तो फिर ब्रेकडाउन थोड़ा और कम हो जाएगा। अब देखें, एक का है, ये भी एक का है, तो मतलब इसका आधे आधे घंटे का फर्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक दिन का भी फिलहाल तो, असल में ये एक दिन का ही लग रहा है मुझे। और ये फरवरी अप्रैल, सॉरी 19 फरवरी अप्रैल, अप्रैल अप्रैल अप्रैल, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं उसी महीने के 19 तारीख को देखूँ तो ये देखें घंटे घंटे पे ब्रेकडाउन हो गया ऑटोमेटिकली ग्राफ का। ये बताता है कि इस तारीख काउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं और किस डेट पे इंजस्ट हुए, ठीक है, कितने टाइम पे इंजस्ट हुए, क्या टाइम है। जैसे ये देख सकते हैं 8 बजे एक डॉक्यूमेंट इंजस्ट हुआ, उसके रिकॉर्ड्स 3 है, इतने हैं, ठीक है। इस डेटा, इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं इस वक्त के पास, वो काउंट करके दे रहा हमें। और कैसे कैसे हमारे इंजेक्शन जो बढ़ रही है और कम हो रही है, ठीक है, पूरा व्यू आ जाता है। इसको मैं ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ कि किसके ऊपर मुझे आपने देखना, क्लाइंट आई के ऊपर। तो ये क्या करेगा, हर एक रिकॉर्ड के अंदर जो क्लाइंट है, हमारा यूज़र है, उसकी आईपी के ऊपर बताएगा कि इस यूज़र के इतने डॉक्यूमेंट्स इस टाइम पे हमारे इंडेक्स में आए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, 5 पॉइंट फील्ड के जो है एक ही डॉक्यूमेंट 13:30 पे आया और बाकी सारे दूसरे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत, एक तो बड़ा है ना, छोटा व्यू है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। और इसी तरह से देखें, इस वाले का देखें, यहाँ से आप उसको जब होवर करेंगे तो सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट दिखाएगा, बाकी को फेड कर देगा, हाइड कर देगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि आपको पता लगे कहाँ कहाँ इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको फिल्टर फॉर भी कर सकते हो, फिल्टर का जो आपने वो फिल्टर लगाया था, तो यहाँ पे खुद ब खुद एक फिल्टर बना देगा इसका और उसको फिल्टर आउट कर देगा पूरे डेटा को।
अच्छा, इस फ़िल्टर को आप जो है पिन भी कर सकते हो। पिन करने से क्या होगा, यहाँ पे पिन हो जाएगा, ठीक है। और अनपिन भी कर सकते हो, और दोबारा इसको एडिट भी कर सकते हो। एक्सक्लूड का मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। पहले इंक्लूड किया था, अब एक्सक्लूड करा। इस फिल्टर को इंक्लूड करो इधर, अब एक्सक्लूड कर दो, हटा दो इस फिल्टर को, इसमें नहीं होनी चाहिए फील्ड, ठीक है। नॉट वाली कंडीशन इंक्लूड वाली होनी चाहिए, ठीक है। और इसको डिलीट करने का ऑप्शन ये है, और टेम्पररी डिसेबल करने, कुछ ऐसे डिसेबल करने के लिए पड़ा रहा है, याद रहने के लिए, बाद में इनेबल करेंगे। कुछ वक्त के लिए आर्जी तौर पे बंद करने के लिए हम ये करते हैं। तो हटाने के लिए डिलीट पे, या क्या तो क्रॉस पे क्लिक कर दो या डिलीट पे कर दो, राइट क्लिक करके, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा फिल्टर भी क्लियर। उसके बाद में ब्रेकडाउन में क्या ऑप्शन है, सिर्फ ये ऑप्शन है, ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। इंडेक्स लेवल पे ब्रेकडाउन कर सकते हैं, मल्टीपल इंडेक्स आप इस डेटा के अंदर आ रहे हो सपोज, तो अब इंडेक्स के ऊपर ब्रेकडाउन कर सकते हो, एक ही इंडेक्स देख आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, खत्म कर दूं, तो ब्रेकडाउन खत्म हो गया। आप देखें वो टैब भी चला गया जहाँ पे शो हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे आता है एडिट विजुअलाइजेशन, आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो पूरा, देख रहे हैं आ गया। इसकी विजुअलाइजेशन को एडिट करके आप लाइन चार्ट बना दो, ठीक है। सपोज को लाइन चार्ट कर दिया मैंने, और उसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे सेव कर देगा ये, देखो कहाँ सेव करना है ये पूछेगा। तो हम इसको सेव नहीं करते फिलहाल, हम वापस जाते हैं, ठीक है, इसी जगह पे। और इसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर हम बोलता है कि ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, इसको हाइड करना है कि नहीं, मैं बताऊँ हाइड कर दूँ, ठीक है, बस शो करो। अब जो ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ था पहले, जो ऑटोमेटिकली कर रहा था, जैसे 1 घंटे पे कर रहा है, मैं बोलता हूँ ना 1 घंटे मुझे नहीं दिखाओ, मुझे आप ये ऑटो देख रो कर रहे हैं ना, मुझे आप हर मिनट का डेटा दिखाओ, हर मिनट पे कितना आ रहा है। तो देखें, ये बहुत ज़्यादा डेटा है और बहुत छोटा दिख रहा है आपको, अच्छा नहीं दिख रहा, तो मगर इसने हर 1 मिनट के ऊपर उसको ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे मैं अगर इसको इधर से, अच्छा आप अब देखें बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा, तो हम क्या करते हैं कि इधर से जब सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करके ऐसे करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उस पार्ट पे ऑटोमेटिकली जो फिल्टर है रेंज का वो अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ऊपर जो है ये वाला अप्लाई हो जाएगा। मैं शायद गलत कर रहा हूँ। बहरहाल जब आप यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कभी कभार क्या है, तो मेरे पास जो है ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसको ज़रा 1 मिनट आर पे करता हूँ ताकि ब्रेक डाउन कर पाऊँ। देखें, 17 से 18 घंटे, 1 घंटे का पूरा आ गया। अब मैं अगर ब्रेक डाउन करता हूँ उसको, वैसे तो नॉर्मल हो जाता है, मेरे पास थोड़ा माउस अटक रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये डेटा एक एक मिनट के ऊपर उसने ब्रेक डाउन किया, और किस किस मिनट पे वो डेटा आया उसको दिखा दिया आपको। अच्छा, ये तो हो गया सामने वाला ये पार्ट, इसको हम फिल वक्त हाइड कर देते हैं। और दूसरा आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक टाइम स्टैम्प फील्ड जो है टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है यहाँ पे डिस्कवर के अंदर, और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट पूरा, ठीक है, जिसके अंदर पूरे के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, और हिडन भी हो सकती है, ठीक है, और पूरी भी आ सकती है। ये यहाँ पे ये शो करता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शो करता है। दूसरा फील्ड स्टेटस, जो आपके इंडेक्स के अंदर जितनी भी फील्ड्स है उसकी स्टेटस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है उसकी टाइप क्या है, और कितने डॉक्यूमेंट में कितने परसेंट आई है, 100% एग्जिस्ट करती है 24 डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है अभी करंट इस टाइम के अंदर, ठीक है, 17 से 18 के अंदर। और उसकी यूनिक का मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक वैल्यूज, यूनिक का मतलब होता है एक वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है। जैसे आईपी है, जैसे आपका नाम है, अगर अली एक क्लास में अली 5 बैठे हुए हैं, और मैं बोलूँ कितने अली हैं इसमें, नाम कितने यूनिक है टोटल क्लास के अंदर, तो आप बोले अली, अली जो है वो 5, एक ही है, ठीक है। वो एक ही गिनेगा अली को, क्योंकि यूनिक का मतलब यही है, जब भी अली आए तो उसको एक ही गिनो। जब जब सुरेश, सपोज कर लो सुरेश जो है वो 3 है, और अली 5 है, और हमजा 3 है, और आपके प्रियंका प्रियंका जो है नहीं है क्लास में, ठीक है। और उसको तो गिनेगा ही नहीं इसमें, तो क्योंकि वो तो जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो कहाँ से आएगी, ठीक है। अगर खाली वैल्यूज होंगी तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज का मतलब होता है यूनिक वैल्यूज, ठीक है ना, समझ आ गया आपको शायद। तो उसके बारे में ये पूरी हिस्ट्री दे दी है, ठीक है। और देखें, ये देखें, ये क्या बोला है, कार्डिनलिटी जो है कैलकुलेट फ्रॉम सिंपल 1000 रिकॉर्ड, 1000 रिकॉर्ड में से इसको कैलकुलेट किया हुआ है कार्डिनलिटी उसकी, ठीक है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, कितनी कैटेगरीज हैं उसकी, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये अभी रिफ्रेश इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं ना, इसके चक्कर में एक को बंद करते हैं ताकि हम आपको दिखा दूँ सही से, हाँ।
इसको बंद करो जरा। हाँ अब सही आएगा। 3 कैटेगरीज में, और ये डॉक्यूमेंट सारे इसने बता दिए कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। 5% ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव वैल्यू बिटवीन 9359.8 एंड 565.9, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी उसकी, और उसके ऊपर कोई अगर एक्शन लेना, विजुअलाइजेशन वगैरह बनानी है आपने, तो एक्सप्लोर कर सकते हो आप लेंस के अंदर, ठीक है। ये सारा ऑप्शन उसका है। और ये जो इसलिए मैप दे रहा है क्योंकि ये जियो डेटा है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली मैप के अंदर आप डिप्लॉय कर सकते, विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, एक रो के ऊपर कितने देखने हैं आपने, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके ऊपर यहाँ पे ग्रेट लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा, जो क्या बताता है कि दूसरे पेज पे जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। पहला पेज वो होता है, दूसरा पेज ये है। और इसी के अंदर जो है ऑप्शन ये हैं, शो चार्ट वाला भी, तो हम शो चार्ट कर देते वापस दोबारा, ठीक है। अच्छा, नए वाले वर्जन में कुछ और नया भी है इसमें, क्योंकि ये पुराना वर्जन है तो उसमें थोड़ा कम डॉक्यूमेंट कंपेयर का ऑप्शन नहीं है इसमें, वो आ गया है नए वाले वर्जन में। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 8.12 यूज़ कर रहा हूँ, अभी 8.17 चल रहा है। अगर मैं दोनों को उस पर सेलेक्ट कर दूँ, तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। शो सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट ओनली, कॉपी करना है क्लिपबोर्ड पे, क्लियर करना है, ठीक है। दूसरा आपके ऑप्शन आता है फिल्टर सॉर्टिंग का, किसके बेस पे अपने फिल्टर करना है। जैसे ओल्ड टू न्यू करूंगा तो नए से ओल्ड, पुराने से नया, नए से पुराने, ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो वो टाइस फील्ड के बेस के ऊपर इसको सॉर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पे, बोलता है कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या है, ये बता दिया आपको उसने, ठीक है। और ये आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। और उसके बाद में आता है ऑप्शन यहाँ पे, इस रो की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। इसमें मैंने कस्टम 3 दी हुई, तो मैं ऑटो फिट अगर करता हूँ तो ये पूरा दिखाएगा, ठीक है। और सिंगल करता हूँ तो मैं एक लाइन में जितना दिखाना दिखाएगा, बाकी हाइड कर देगा, ठीक है। मैंने ऑटो कर दिया। और 500 यहाँ पे सैंपल साइज रखा हुआ है, इसको बढ़ा नहीं सकते, 500 से ऊपर डिफॉल्ट 500 बहुत है, ठीक है। अच्छा, इस पे जब क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्क्रीन पे इसको ला के दिखा देगा, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसमें एक चीज़ है कि अब जो टेबल है हम उसको थोड़ा और गौर से देखते हैं, ठीक है। पहले मैं बोलता हूँ कि क्लाइंट डॉट आईपी जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे आके लास्ट 15 मिनट करता हूँ, डेटा नहीं है, सारा डेटा लाता हूँ मैं, ठीक है। और अब हम जाते हैं क्लाइंट आईपी पे, सही से विजुलाइज करते हैं, ठीक है। अवेलेबल फील्ड में आ गए। अब बोलता हूँ मैं क्लाइंट डॉट आईपी ऐड कर दो, ठीक है। इस टेबल में देखें, अब बाकी सारा डॉक्यूमेंट चला गया, सिर्फ क्लाइंट आईपी आया। अब मैं बोलता हूँ कि उसकी मशीन का नाम भी मुझे बताओ, होस्ट भी बताओ, उसने होस्ट भी बता दिया। अब अगर मैं बोलता हूँ उसमें जियो, सॉरी, मैसेज क्या है, मैसेज की फील्ड जो है वो मैसेज क्या था, तो देखिए मैंने 4 चीज़ें इसमें ऐड की, वो चारों चीज़ें इसमें टेबल बना दी। अब इसको मैं सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ एज ए सेव सर्च। कल को दोबारा आके मैं आके यहाँ पे इसको जब ओपन करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी में सेव होगा, मैं डायरेक्ट उसको दोबारा देखने के लिए बनाना नहीं पड़ेगा मुझे, डायरेक्ट उसको ओपन करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सेव सर्च। अब अगर मुझे इसको विजुलाइज भी करना है ना सपोज, तो अगर मैं आऊँ यहाँ पे, अगर मुझे किसी फील्ड के ऊपर विजुलाइजेशन बनानी है, तो मैं इस पर क्लाइंट आईपी पे क्लिक करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट मुझे विजुलाइजेशन दे देगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम ओवर द टाइम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं बाइट्स ओवर द टाइम ग्राफ बनाते हैं और रिकॉर्ड्स का, ठीक है। ओवर द टाइम विजुलाइज पे क्लिक करेंगे तो विजुलाइजेशन आ गई, ठीक हो गया। ये विजुलाइजेशन आ गई, इसमें इसने स्टिक बार यूज़ किया हुआ है, हम लाइन चार्ट यूज़ होता है ओवर द लाइन, ओवर द टाइम के लिए। और हम इसको बोलते हैं, अब यहाँ पे आओ, काउंट ऑफ रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम रखते हैं, डेट हिस्टोग्राम टाइम स्टैम्प की फील्ड सेलेक्ट करते हैं। ओवर द टाइम जो है रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं इस पर्टिकुलर आईपीस के, सॉरी, ओवर द टाइम कितनी आईपीस आ रही हैं, ठीक है ना। इसका रिकॉर्ड देखो लाइन ग्राफ में आ गया, और ये टाइम दिखा दिया। अगर इसको मुझे सेव करना है तो मैं क्लिक करूँगा सेव, और यहाँ मुझे ऑप्शन देगा कि टाइटल क्या रखना है, ओवर द टाइम, ओवर टाइम आईपीस, ओवर टाइम काउंट ऑफ आईपीस, ठीक है। आईपीस का एक बना दिया, और उसमें मुझे डैशबोर्ड अगर एग्जिस्टिंग मुझे ऐड करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, अगर मुझे नहीं बनानी तो नया डैशबोर्ड बना दूंगा, अगर कहीं सेलेक्ट नहीं करना तो यहाँ पे मुझे करना है नन, ठीक है। और मैं इसमें टैग भी दे सकता हूँ,
और सेव टू ऐड लाइब्रेरी करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। अब ये ख़त्म, ये डिलीट नहीं होगी, ठीक है, विजुअलाइजेशन पड़ी रहेगी। अच्छा, अब हम जाते हैं वापस दोबारा डिस्कवर में। हमने डिस्कवर का पार्ट पूरा देख लिया है और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ और पूछनी है, जैसे आईपी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आईपी सर्च करने का ऑप्शन पता चल गया, ग्रेटर में लेस देन पता चल गई आपको चीज़ें। और अगर आईपी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है, अगर मैं इसमें आईपी रेंज देखूँ कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है, ये देखें आईपी रेंज एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, इसमें आपको एक मैं चीज़ बताना भूल गया, आप इसको देख भी सकते हो पूरा का पूरा ऐसे करके, इसके अंदर क्या आ रहा है उसको फिल्टर आउट कर सकते हो, फिल्टर फॉर कर सकते हो, कॉपी वैल्यू कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसको इसमें से ये रिमूव करवाना चाह रहा हूँ कि ये वाले रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स ना आए जिसमें ये आईपी ना हो, तो उसमें ना माइनस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे रिकॉर्ड्स, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए तो भी इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या बोलेगा, आईपी एग्जिस्ट। और इसको मैं हटा दूँ तो ये देखें आईपी रेंज एग्जिस्ट करती नहीं है किसी में, तो इसका मतलब इसको टेम्परेरी डिसेबल करो तो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, तो ये खाली फील्ड, ठीक है। अगर मैं सपोज करो आईपी रेंज फिल्टर लगाता हूँ मैं, आईपी को मुझे अगर फिल्टर आउट करना है, सपोज करो मैं इधर आता हूँ, ये मैंने आईपी लिखी है, आईपी, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये आईपी हो, सॉरी क्लाइंट आईपी हो, क्लाइंट आईपी की फील्ड में कोई भी एक आईपी उठा लेता हूँ, सपोज ये, ठीक है। और मैं इसको हटा के इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू सर्च करेगा। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो क्या करेगा, तो अभी सेम ला रहा है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, मगर अभी देखिए इसमें थोड़ी सी चेंज होगी, कहीं ना कुछ वैल्यू जो है ना गड़बड़ कर दी होगी इसमें, क्योंकि ये आईपी ही है। और इसके अगर अगेंस्ट अगर मैं 26 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, एक रेंज ले आएगा आईपीस की, जिसके अंदर वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है पर इससे आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है। जैसे अ, इसमें नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये इसमें आईपी है नहीं, आईपी रेंज फील्ड है नहीं तो सही से नहीं आ रही। बहरहाल इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। अगर मैं ये फील्ड कौन सी, क्लाइंट आईपी, देख रहे हैं, अभी इसने एग्जैक्ट एग्जैक्ट में दे दिया। अगर मैं इसको बोलता हूँ चार आईपी इससे रिलेटेड हो आगे पीछे, और अगर मैं यहाँ पे आके क्लाइंट आईपी सर्च करता हूँ या फिर ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो उस पर क्लिक करता हूँ, देखो एक ही वैल्यू तो इसलिए आ रही नहीं थी, ठीक है। अगर मैं इसको हटा के ऐसे करूँ, क्या वैल्यू बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो मैं काम करता हूँ 24 करता हूँ, ये देखें। अब इसने क्या किया कि अगर इसका सी आई सी डी आर में निकालूँ, सबनेट निकालूँ, तो बताएगा कि इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, उसमें जितनी वैल्यू एग्जिस्ट बिटवीन होंगी आईपी की वो सारी आईपीज यहाँ पे। इसमें अभी फिलहाल इस रेंज के ऊपर एक ही आईपी है जो कि ये है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसका सी आई सी डी आर भी दिखा देता हूँ, आप बोलोगे सी आई सी डी आर, ये सबनेट होता है, और सी आई डी आर सॉरी आईपी फोर को रेंज के अंदर कैलकुलेट करता है। लेट मी, चल जा प्लीज, चल जा, यप। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये नहीं, ये देख रहे हैं, और अगर इस पे कैलकुलेट करूँ मैं, ये बोल रहा है 35 से लेकर 255 तक, ठीक है ना, ये कवर करता है ये रेंज जो है इतनी आईपीज कवर करती है, इधर से लेकर इधर तक 256 आईपीज कवर करती है। मगर 256 आईपीज में अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें ये अवेलेबल सिर्फ एक ही है जो कि ये है। अगर इसको माइनस करूँ मैं तो कोई और नहीं है, ठीक है। तो फुली आपको ये समझ भी आ गई होगी। इसके बाद में टेक्स्ट अगर आपने कोई कीवर्ड सर्च करना है तो एजेंट और नेम जैसे है, एजेंट डॉट कीवर्ड जो है, अगर मैं ये मोजिला करूँ तो ये एग्जैक्ट का लिए है, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ कि जिसमें मोजिला ये लिखा हो,
और स्टार हो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट में आप वाइल्ड कार्ड सर्च करें तो वाइल्ड कार्ड के लिए आपको कोटेशन हटाना पड़ेगा, और इसको स्टार करके आप जब लगाएंगे तो ये रिकॉर्ड्स आ जाने चाहिए, ठीक है। देखें, ये वो लाया सारे रिकॉर्ड जिसमें मोजिला एग्जिस्ट करता है, चाहे वो किसी भी आगे कुछ भी लिखा हो उसके अंदर ये कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट में। अगर इससे पहले कुछ आना चाहिए तो आप ये लिखोगे ऐसे, स्टार, ठीक है। तो ये आगे पीछे जो भी आए मोजिला का कीवर्ड आना चाहिए, जैसे कि अभी भी मैंने ऊपर देखा था, थोड़ा सा अगर देखें कहीं पे है क्या, अगर हम एजेंट का होस्ट एजेंट डॉट कीवर्ड देखें जरा, कितने आ रहे हैं ये देखें, सारा वो मोजिला आ रहा है शुरू में, तो उस वजह से वो आ रहे हैं। कोई ऐसा कीवर्ड होगा, कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर बीच में आ रहा हो, जैसे मोजिला से पहले कुछ ब्राउजर लिखा हो तो मोजिला बीच में लिखा हो तो वो भी आ जाएगा इधर, ठीक है। जैसे MSI, ठीक है, सपोज करो ये अगर हम ये सर्च करते हैं, अब अगर मैं इसको शुरू में करूंगा तो ये नहीं आएगा क्योंकि रिकॉर्ड मुश्किल मिले इसको, ठीक है। अब अगर इसको मैं करूंगा ऐसे तो ये सारे रिकॉर्ड लाएगा, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, देख रहे हैं मोजिला के बाद में MSI भी आ रहा है, कहीं पे ये आ रहा है, कहीं पे कहीं बाद में कुछ आ रहा होगा, तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है, वाइल्ड कार्ड भी समझ आ गया आपको, तो फुली आपको डिस्कवर सही से समझ आ गया होगा। अब आते हैं डेटा व्यू के ऊपर। अभी जो व्यू दिख रहा है आपने यहाँ पे देखा है ये, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, कहीं तो बनाया होगा ना किसी ने, या तो उसने यहाँ से बनाया है, ठीक है, क्रिएट क्लिक करके। अगर मैनेज भी जाओगे तो डेटा व्यू के अंदर आ जाओगे। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, पहले पहले तो यहाँ से आप बना सकते हो, मगर उससे पहले ये प्रोफेशनल वे है, ठीक है, उसमें आप जाते हो स्टैक मैनेजमेंट में। स्टैक मैनेजमेंट अंदर आने के बाद आप जब आते हो यहाँ पे डेटा व्यू के अंदर, तो ये डेटा व्यू है, ठीक है। अब डेटा व्यू क्या होता है, व्यू बना रहे हैं हम एक, हम सपोज करो इसी लॉग्स वाले के लिए अपने नाम से बनाते हैं, ठीक है ना। जो हम डेटा फ्लाइट्स वाले के लिए यहाँ बोलते हैं फ्लाइट्स V2 के नाम से डेटा व्यू बना रहे हैं। नाम आप कैपिटल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, मैं ऐसे सिंपल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे बच्चों को करो केबाना V2 करके, ठीक है। और इंडेक्स पैटर्न क्या है कि पैटर्न का मुराद आप समझ लें कि उर्दू में हम इसको पैटर्न क्या बोलते हैं कि तरतीब, ठीक है। कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इस इंडेक्सेस के स्टार्ट में हमेशा किबाना सैंपल किबाना सैंपल किबाना सैंपल डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ कि शुरू में किबाना आ रहा हो, आगे कुछ भी हो, ठीक है, स्टार लगा के, अभी देखो कोई एक भी नहीं आ रहा। अब जैसे ये क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा किबाना के बाद कुछ भी हो वो सारे यहाँ मैच कर दो, अभी सिर्फ 3 है तो 3 आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा कराऊँ, अंडरस्कोर सैंपल लिखता हूँ, सैंपल, सैंपल पूरा भी नहीं लिखा देखो, फिर भी ये 3 आ रहे हैं, ठीक है, सैंपल, फिर भी आ रहा है, और फिर से अंडरस्कोर लिखता हूँ, और इधर मैं बोलता हूँ डेटा, फिर भी नहीं कोई मैच हो रहा क्योंकि हमने स्टार लगाया हुआ नहीं। अब स्टार मैं इसको लगाता हूँ तो मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखिए टाइम स्टैम्प की फिर वो खुद ब खुद लाया। अब मैं बोलता हूँ मुझे पर्टिकुलरली फ्लाइट्स का चाहिए, तो फ्लाइट में अगर लिखूंगा तो भी नहीं आ रहा। अब अगर स्टार लगाऊंगा तो देखो बाकी सारे हट गए, सिर्फ एक आ गया मैचिंग सोर्स में, ठीक है। यहाँ पे आके मैं टाइम स्टैम्प की फील्ड बताऊंगा कौन सी है, अगर नहीं यूज़ करनी तो नहीं यूज़ करो, मैं टाइम स्टैम्प की फील्ड यूज़ करता हूँ। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है अलो हिडन सिस्टम इंडेक्सेस, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो भी इससे रिलेटेड टाइप के इंडेक्सेस होंगे जो हिडन है, ठीक है, दिख नहीं रहे, और वो भी आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी मैं इसको आईडी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली सेम उठाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देता हूँ V2, ये एक डेटा व्यू की आईडी है, और मैं इसको सेव करता हूँ जब, तो ये अभी सेव हो गया, ठीक है। और उसने जैसे ही सेव किया तो उस इंडेक्स के ऊपर जितनी फील्ड्स थी उसकी टाइप, उसका फॉर्मेट, और उस एग्रीडेबल है, सर्चेबल है, एक्सक्लूडेड है, उसका नाम, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इस टैब्स आते हैं कुछ, जिसके अंदर ये बताता है कि सेट एज डिफॉल्ट, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, एड भी कर सकते हैं, और फील्ड्स यहाँ पे काउंट आ गया उसका। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट फील सकते हो, जो स्क्रिप्ट बना के हम ऑन द रन टाइम बनाते हैं, ठीक है, जो जब चलती है चीज़ें, जब रिक्वेस्ट करते हो चीज़ को, डेटा भी जब रिक्वेस्ट करता है तब वो बनती है फील्ड, ऐसे नहीं बनती, ऐसे काम नहीं करती वो, ठीक है। वो बनी तो हुई है, मगर जब वो चलेगा या रिक्वेस्ट करोगे आप उस फील्ड के लिए, तब वो डेटा एग्रीगेट करेगी और तब वो वैल्यू लाएगी चलने के वक्त, ठीक है। और फील्ड फिल्टर जो है वो है उसके रिलेशनशिप है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फील्ड टाइप के ऊपर, आप कोई भी डायरेक्टली यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, सारी कीवर्ड की लिस्ट करवा सकते हो, बोलियन करवा सकते हो, ठीक है। देखो 3 बोलियन फील्ड, 3 ही टोटल। और इसके अलावा मेटा फील्ड भी आ रही हैं, मेटा टाइप भी है इसकी। मेटा फील्ड जो डायरेक्ट आती है, आईडी, इंडेक्स, सोर्स, ठीक है, डेट, डेट की फील्ड भी है इसमें, देख सकते हो।
स्कीमा की टाइप क्या है, रन टाइम है, इंडेक्स्ड है, जो ऑलरेडी इंडेक्स्ड हो गई है वो, या जब जो चलने के वक्त बनी है वो, ठीक है, रन टाइम फील्ड उसको कहते हैं। और ऐड फील्ड जब क्लिक करोगे तो आप बताओगे कि कौन सी फील्ड आने वाली है। जैसे मैं बोलता हूँ V3 आने वाली है, उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है, मैं बोलता हूँ IP होगी, उसका कस्टम लेबल भी दे सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। और वैल्यू भी डाल सकते हो, वैल्यू कहाँ से आएगी, स्क्रिप्ट के ऊपर आएगी या किसके ऊपर आएगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ इफ़ कैरियर, अब देखो कैरियर डायरेक्ट नहीं आ रहा, इसको लिखने के लिए CTX डॉट कैरियर, ठीक है, F, ठीक है, किया। अगर मैं आऊँ यहाँ पे, इसका सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है ना, मैं सही लिख रहा हूँ, मेरे को पता है, एमिट करना है, चलो ऐसे करते हैं डायरेक्ट ना, ठीक है। अभी देखें ये नहीं हुआ, इसमें क्यों नहीं हुआ, IP जो है इसको हम कहते हैं कीवर्ड, ये देखें, अब इसने इमिट कर दी, इमिट का मतलब ये इसको दिखा दो, ठीक है, नई फील्ड बना रहा हूँ, इमिट कर रहा हूँ, और सेट फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग रखा है तो स्ट्रिंग कर दिया मैंने, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको आपने सिंपल छोड़ देना है। एडवांस सेटिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, इसकी पॉपुलरिटी वगैरह क्या होगी। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखें बन रही है, वो फिर फील्ड जो है वहाँ पे बन जाएगी इस डेटा व्यू के अंदर। इसको सेव करता हूँ, ये डेटा व्यू फील्ड बन गई, ठीक है, देखें रन टाइम का ऑप्शन आ रहा है और डायरेक्ट ये आ रहा है, ठीक है। उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये आपका पूरा एक अपना व्यू बन गया, ठीक है। अब इसको देखने के लिए आप जब यहाँ पे आएंगे डिस्कवर के अंदर, यहाँ पे मैं अपनी फील्ड सर्च करता हूँ जो मैंने अभी बनाई थी वी के नाम से, DD था, सॉरी, अवेलेबल फील्ड्स, अच्छा एक काम करते हैं, इसको खोल के, सॉरी, ये हम दूसरे डेटा व्यू में तो इसलिए नहीं आ रही, यहाँ पे हम डेटा व्यू चेंज करेंगे, और हमारा डेटा व्यू देखें बन चुका है। हम अगर सर्च करें किबाना V2, तो अब जो हमने बनाया था वो वाला डेटा व्यू आ गया। अब कैसे पहचाने, जैसे हमने एक फील्ड बनाई थी इसके अंदर जिसका नाम था DD, ये रही, और इसको मैं ऐड करूँ और इसमें से ये हटा दूँ व्यू, फ़िल्टर लगा हुआ था इसलिए, ठीक है, फ़िल्टर यहाँ से हटा दिया मैंने। देखें हेलो वर्ड हर जगह आ रहा है, ठीक है। तो फील्ड आप बना सकते हो स्क्रिप्ट के ज़रिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको यहाँ पे आके मैनेज डेटा का एक सेक्शन है इसके ऊपर, इसके अंदर पूरा बताया हुआ कि कैसे स्क्रिप्ट फील्ड बनती है, इसकी लैंग्वेज कैसे चलती है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। FLs भी बनाया हुआ है, ठीक है, सब कुछ इसमें होता है, डॉक करके चलती है इसमें ना, तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, सोर्स करके लिख रहा था, बहरहाल, ठीक है। तो ये आपका डेटा भी बन गया और डेटा भी के अंदर डेटा आ गया, सही है। अच्छा, हम इसी डेटा व्यू को कंटिन्यू करते हुए एक और स्क्रिप्ट फील्ड बनाते हैं, और हम बोलते हैं इसी डेटा व्यू में कि आपके पास जब भी डेस्टिनेशन कंट्री पाकिस्तान आए या फिर इंडिया आए, या हम कहते हैं कि डेस्टिनेशन रीजन जो है एशिया है, तो हम बोलें, पहले तो हम चेक करें इसके अंदर फील्ड कौन कौन सी अवेलेबल है, ताकि उसके हिसाब से हम फिर उसको एक रन टाइम फील्ड बना के दिखा दूँ आपको मैं, सही है। बहरहाल हम रन टाइम का एक नया सेशन रखेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्यूल भी आपने देख ली बहुत थोड़ी बहुत, ठीक है, और आपने पूरा एक व्यू पढ़ लिया किबाना का, और आपने चीज़ों को देखना भी सीख लिया है। और अगर आपको इसमें से एक पार्ट मिस हो सकता है जो कि है डॉक्यूमेंट को पढ़ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल आ जाएगी,
उसके अंदर टेबल के फॉर्मेट में है और दूसरा जेएसएन के फॉर्मेट में, ठीक है। और ये आप पूरा कॉपी करके अपने पास रख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, और इसमें देखने के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे होस्ट देखना है इसका, ठीक है, तो मैं एच लिखूंगा, नहीं आ रहा, एजुट देखना नहीं आ रहा, ठीक है। और मैं अगर फ्लाइट लिखूँ, फ्लाइट के डेटा आ रहे हैं क्योंकि फ्लाइट का रिलेटेड तो सारा आ गया, ठीक है। फ्लाइट नंबर भी आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको नए वीडियो मिलेंगे दोबारा, जिसमें हम पढ़ेंगे रन टाइम फील्ड के ऊपर और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, और फिर हम शुरू करेंगे ग्राफ्स विजुअलाइजेशंस का पार्ट, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी सब्सक्राइब कर लें। और ये आपने जो है आज मैंने कवर किया, ये आपने ज़रूर पढ़ना है। यहाँ से आके क्रिएट डेटा व्यू, सेट द टाइम रेंज, और ESQL और किबाना क्वेरी लैंग्वेज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा बताया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट को मेथड कैसे सर्च करते हैं, ठीक है। नल पॉइंटर भी हो सकता है उसको आगे, अगर कोई जैसे जैसे रेफरर है, सपोज करो मैं लॉग्स का डेटा निकालता हूँ। ये अच्छा होगा कि इन्होंने मुझे यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको भी समझने का मौका मिलेगा। जैसे HTTP रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट ये रहा, रेफर कर देते, चलो रेफर, जैसे ये है। अगर मैं इसको बोलूँ कि हमेशा फेसबुक ऐसे ही नज़र आए, जैसे आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया हुआ है कि HTTP रिक्वेस्ट रेफर जो है ऐसे नज़र आए, तो वो कीवर्ड हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और दूसरा तरीका होता है ये सर्च करने का, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना, जो कि अभी आ रहा था, लेट्स से, अब जैसे अभी ये है, ठीक है। अगर ऐसे करूँगा तो ये कीवर्ड है, ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू सेम एग्जैक्ट होनी चाहिए, तब मिलेगा ये। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो वही रिकॉर्ड आए जिसमें ये एग्जिस्ट करता हो। अगर मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें ये वाला डोमेन आ रहा हो, ठीक है, स्टार्ट में या कहीं भी आ रहा हो, अगर ऐसे करूँगा तो भी ये एरर देगा, देख रहे हो। तो इसको ख़त्म करने के लिए मुझे जो है ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी आ रहा है तो मैं बोलता हूँ कि ये वाली चीज़ इसमें नल स्केपर होता है, ठीक है ना, एक, सॉरी, इसको हटाओ पहले और इसको सर्च करो, अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। वो क्योंकि मैंने कोटेशन सिंगल लगाया था सामने। तो अब इसको मैं ख़त्म करके अब बताता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये जो है नल स्केपर है, ठीक है, तो भी नहीं आया डेटा, क्योंकि इस टाइप की कोई फील्ड है नहीं जिसके अंदर ये हो, ठीक है। अब मैं अगर स्टार लगाता हूँ उसके सामने, तो वो सारा डेटा ले आएगा जिसके अंदर स्टार्ट में ये फेसबुक लिखा हो, ठीक है। अगर मैं ये भी हटा दूँ ना, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके अंदर एक डबल कोड लगा हुआ है जो कि पहले से मौजूद है, और ये नल स्केपिंग कहलाता है। और अगर इसको मैं करता हूँ ऐसे डायरेक्ट, तो भी इशू होगा, क्यों, क्योंकि नल स्केपिंग नहीं है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट है, अब देखें ये चीज़ें आ गई। तो इसने यही बताया, वो ऊपर देखें, आप देखें इधर यूज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज, ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लो। अगर आपको सर्च करना है HTTP रोकेट जहाँ पे example.com, तो आपने स्केपिंग के लिए ये करेक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये वाले करेक्टर आप स्केप कर सकते हो ऐसे लगा के। जैसे अब ये बाइट्स को देखो, इन्होंने बताया हुआ लेस देन का साइन क्या करता है, और दो वैल्यूज को आपस में रेंज लगा के कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया एंड और का, और बिटवीन का भी लगा दिया इसने। जैसे टाइम स्टैम्प का भी आप चला सकते हो यहाँ पे फिल्टर, जैसे टाइम स्टैम्प ये जो है फिल्टर है, ये बता रहा है कि आपके पास ये टाइम स्टैम्प की फील्ड जो है वो अभी से 2 हफ्ते पहले, अभी से 2 हफ्ते पहले पिछले जो है ना, नाउ -2 वीक, अभी से 2 हफ्ते पहले की जो डेट थी उससे कम हो, ठीक है। तो वो सारे रिकॉर्ड्स ले आओ, देखो आ गए। इसी तरीके से अगर आप स्टेटस कोड में देखो, तो इन्होंने नंबर है और उसके सामने स्टार लगाया हुआ, वाइल्ड कार्ड, चार के सामने कुछ भी हो आगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में चार होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब आप देखें, ये नॉट की क्यूरी है, तो इसमें और लगा के इन्होंने, यहाँ पे स्टेटस कोड चार है, मेथड गेट होना चाहिए, वाले रिकॉर्ड्स ले आओ, ठीक है। और ये दो देखें, इसमें से ये दोनों होने चाहिए, या फिर ये दोनों होने चाहिए। देखिए दो क्वेरीज है, यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट हो जिसमें स्टेटस कोड 200 हो, या फिर पोस्ट की रिक्वेस्ट हो जिसमें स्टेटस कोड 400 हो। तो ये दोनों चलेंगी जब दोनों डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिसके अंदर ये दोनों कंडीशन मैच हो रही होंगी, क्योंकि बीच में और लगाया हुआ है, ठीक है। कोई भी एक ट्रू होगा चल जाएगा, ठीक है। इसमें देखें दूसरा एक ऑप्शन है जिसके अंदर ये हम बताया कि वो सारे रिकॉर्ड ले आओ, जिसके अंदर अब ब्रैकेट लगाया ताकि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देने थे इसको ना,
तो और लगा के इसने गेट और ये सारे कर लिए। अगर मैं इसको कॉपी करूँ सीधा सीधा और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, अब देखें, अगर किस मेथड में देखूँ, मेथड, फील्ड 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 यहाँ पे आएगी, मेथड नहीं है, रेस्पॉन्स स्टेटस, रेस्पॉन्स देखते हैं क्या है। अच्छा ये देखो, अब मैं इसको अगर करता हूँ रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्स अगर मैं ऐसे दूँ, अरे रेस्पॉन्स 400 और 500, ठीक है, नहीं है कोई भी इसमें अभी फिलहाल। कौन से मौजूद थे ये देखते हैं, हम बोलते हैं इसमें, इसको हटाओ, 4 स्टार, ठीक है, अभी देखें वो सारे आ गए जिसमें 404 है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, या 5 स्टार, ठीक है, और इसको बंद कर दूं, तो अब ये देखो 4 भी आएगा, 500 भी आएगा। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो देखें 503 भी आ रहा है, 404 भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं मतलब क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके दिखा नहीं सकता, पर आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखा दूँ वहीं पे। ये देखें 503 50वें पेज पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ये मल्टीपल, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट मल्टीपल फील्ड मैच कर सकते हो, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि जैसे 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 अगर हमारा एग्जांपल देखें यहाँ पे कोई, जैसे रेफरर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब अगर मैं करूँ इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो मैच करी हो, रेफर भी है, रिक्वेस्ट भी है, एच टी टी पी एम ए पी एम। अगर मैं यहाँ पे आके ये लिखूँ ए पी एम, मल्टीपल फील्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यू सर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें है नहीं तो एग्जिस्ट करते हैं, वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे ये, चलो उठा लेते हैं इसको और सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। इसने बताया डेटा स्ट्रीम की फील्ड कोई है ही नहीं ऐसी जिसमें इवेंट और डेटा सेट हो, बस खाली। तो ये आपने पढ़ लेनी है चीज़ें, ठीक है, और होपफुली आपको समझ आ जाएंगी वो सारी चीज़ें। जैसे ये वही है, फर्स्ट नेम एलिस होना चाहिए, लास्ट नेम वाइट हो, ठीक है, यूज़र नेम के अंदर ऑब्जेक्ट है उसका। तो ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद में आपने जो शुरू करना है ये वाला पार्ट, सॉरी डिस्कवर करना है। डिस्कवर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि जो आपने पहले बताया है सेम टू सेम आपको यहाँ पे बताया गया है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है सही से, मैनेजमेंट और फिर उसके बारे में पूरा बताया गया है। उसकी कंपैरिजन का एक पार्ट जो है, डॉक्यूमेंट कंपैरिजन का, वो आपको जो है इसमें बताएगा, ठीक है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो है अपना विजुअलाइजेशन का पार्ट और डेटा रन टाइम फील्ड। विजुअलाइजेशन का पार्ट करेंगे, रन टाइम फील्ड हम लास्ट में जब विजुअलाइजेशन कवर कर लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, यहाँ पे आएंगे आप लिखेंगे किशोर कुमार, इलास्टिक सर्च, ठीक है, ये टैग पूरा लिखेंगे जल्दी मिल जाएगा मेरा चैनल, और यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसके अंदर मैंने इलास्टिक को इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है, किबाना को और लॉगस्टेश को अपनी लोकल विंडोज़ के ऊपर, और इसमें आपने क्लाउड पे कैसे बनाना है और उस पर डेटा कैसे अपलोड करना है, और रीसेट पासवर्ड का भी आपको बताया हुआ है कि लोकल पे और क्लाउड पे कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।